करते हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम बाय एंड सेल स्टॉक नाम की कैटेगरी करेंगे। और ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे डीपी के पहली इटरेशन का आखिरी लेक्चर है। मतलब हम डीपी टोटल डीएसएस आगम में 2 इटरेशंस में करने वाले हैं। तो पहली इटरेशन में हमारे पास ये जो स्टार्टिंग के आपके पास देख सकते हो डीपी खोल के 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल्स, हमने ये 6 मॉड्यूल्स ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। मतलब मैं टारगेट सम सबसेट भी कर सकता था इसी के साथ, बट इसमें थोड़े बहुत 2D डीपी के क्वेश्चन ज्यादा हैं। और डीपी ऑन ग्रिड तो इनफैक्ट 3D डीपी तक जा रहा होगा, तो इनको हम दूसरे वाले पार्ट में रखते हैं जो थोड़ा हार्डर वाला पार्ट होगा। और जो नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली हमारी फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास होगी रात को। तो उसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए ना तो रिकर्जन चाहिए होगी ना तो हमारे को डीपी चाहिए होगी। बट आज की क्लास करते हैं। और जो लोग डीएसए 2.0 वाले भाई यानी पिछले वाले बैच से आ रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ क्योंकि उन्होंने काफी वेट किया होगा इन लेक्चर्स के लिए भी। तो जो आगे वाले लेक्चर्स हैं, मतलब मैं प्लान तो कर सकता हूँ अभी, बट फिर मेरे को रिस्पॉन्स जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ वही वाले लोग आ रहे हैं जो डीएसए 2.0 में है। मेजरली वही लोग आ रहे हैं अभी, मेरे को डीपी में ऐसा दिख रहा है। तो मेरे को ऑब्वियसली दोनों बैचेस को लेकर चलना है। तो आपको अगर आना हो तो डीएसए 2.0 वाले लोगों को मैं अलाउ कर सकता हूँ फॉर ऊप्स, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर पाऊंगा। मतलब अभी तो मैंने डीपी की प्लेलिस्ट जो है वो अनलिस्टेड कर रखी है, मतलब सबको दिख रही होगी। बट नेक्स्ट टॉपिक ऑनवर्ड्स जो ऊप्स होगा, वहां से मैं प्लेलिस्ट को वापस से प्राइवेट कर दूंगा, जो कि सिर्फ डीएसए सागा वालों को दिख पाएगी जिन्होंने एनरोल कर रखा होगा रिस्पेक्टिवली उनको। एनीवेज, स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम आज करना है, आज ट्राई करेंगे 4 या 5 प्रॉब्लम्स हो जाए, 5 तो नहीं हो पाएंगी, 2 घंटे की क्लास है, बट 4 हो जाए। जिसमें पहली प्रॉब्लम होगी हमारे पास बाय एंड सेल स्टॉक इनफाइनाइट ट्रांजेक्शंस। दूसरी प्रॉब्लम होगी विद ट्रांजेक्शन फी, इसमें बस छोटा सा कोड का चेंज होगा। और एक तीसरी प्रॉब्लम होगी कूल डाउन, इसमें भी एक छोटा सा कोड का चेंज होगा। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स तो काइंड ऑफ हमारी 1 घंटे में हो जाएगी। फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम आएगी बाय एंड सेल स्टॉक विद एटमोस्ट 2 ट्रांजेक्शंस, तो इसको भी आज ही ट्राई करेंगे सॉल्व हो पाए। और अगर टाइम बचता है तो ये वाली प्रॉब्लम भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को एक एरे दे रखी होगी जो प्राइजेस की एरे है, जो कि स्टॉक्स के प्राइस को डिनोट कर रही है। तो हमने लास्ट क्लास में ये एरे बनाई थी एज अ, आप बोल सकते हो पाई चार्ट या फिर एज अ बार चार्ट काइंड ऑफ थिंग, नॉट बार चार्ट बट लाइन चार्ट। तो उस लाइन चार्ट वाले डायग्राम को दोबारा से लाते हैं। तो उस लाइन चार्ट वाले डायग्राम में, अरे यार कॉपी नहीं कर पाएंगे क्या? चलो दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा। इस लाइन चार्ट वाले डायग्राम में हमें क्या दे रखा है कि ये सारे ना अलग अलग दिन पर एक गिवन स्टॉक के प्राइसेस दे रखे हैं हमें। और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है स्टॉक्स को बाय करते हुए और फिर सेल करते हुए, सच दैट हमें इनफाइनाइट ट्रांजेक्शंस अलाउड हो। लेकिन कोई भी 2 लगातार स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। आपको अगर कोई स्टॉक खरीदते हो तो आपको उसको बेचना पड़ेगा। भैया वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? सबके लिए ब्रेक कर रही है, सिर्फ गौरव आपके लिए कर रही थी? बाकी लोग बताएंगे क्या बाकी लोग के लिए भी ब्रेक कर रही है? हाँ, नहीं अच्छी सही आ रही है बस। ठीक है। आई गेस गौरव आपकी साइड से थोड़ा नेटवर्क इशू होगा। बाय एंड सेल स्टॉक इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं ग्रीडी से इसको, बट अब डीपी से करेंगे इसको, सेम प्रॉब्लम को डीप डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। काफी सिमिलर सा लगेगा दोनों में ही, लेकिन डीपी क्योंकि अब आगे के तीनों क्वेश्चन हमें डीपी से करने हैं, इसलिए हम इसको भी डीपी से करना चाहते हैं। प्रॉब्लम मैं रिपीट करता हूँ। आपको कुछ स्टॉक के अलग अलग दिन प्राइसेस दे रखे हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। और आपको ट्रांजेक्शन करनी है। मान लो इस दिन बेचा, इस दिन खरीदा, D1 को खरीदा, D2 को बेच दिया, D3 को खरीदा, D4 को बेच दिया, D4 को खरीदा, D5 को बेच दिया, फिर 9 को खरीदा, 10 को बेच दिया, 11 को खरीदा, 12 को बेच दिया, 13 को खरीदा, 14 को बेच दिया। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, ये 6 ट्रांजेक्शन अगर आप करोगे तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। और इसमें कोई भी 2 ट्रांजेक्शन ओवरलैपिंग नहीं है, यानी एक ट्रांजेक्शन खत्म हो रही है उसी के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपने ये वाली ट्रांजेक्शन इस दिन खत्म करी लेकिन उससे पहले ही मान लो ये वाली ट्रांजेक्शन कर ली। नहीं, आप 2 लगातार स्टॉक्स खरीद नहीं सकते। आपको एक खरीदना है तो बेचना है, फिर अगला खरीदना है, फिर अगला बेचना है, एंड सो ऑन। बीच में गैप रख सकते हो बट 2 लगातार नहीं खरीद सकते। बाय बाय सेल सेल अलाउड नहीं है। बाय सेल कर सकते हो, बेचा खरीदा बेचा खरीदा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या बन सकता है वो निकालना है। अब हम जो प्रॉब्लम करेंगे वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से करेंगे। और हम ट्राई कर रहे हैं इसको डायरेक्टली टैबुलेशन से करने का। क्यों? क्योंकि टैबुलेशन वाइज ये कोड बहुत ईजी होने वाला है। अगर हम रिकर्सिवली जाएंगे ना, तो पहली बात तो हमें स्पेस ज्यादा लेना पड़ेगा,
क्योंकि 2D से होगा रिकर्जन में, और फिर उसको ऑप्टिमाइज करेंगे टैबुलेशन में। इससे बेटर डायरेक्टली टैबुलेशन देखते हैं, क्योंकि इसका टैबुलेशन ऑनेस्टली इजी है। तो टैबुलेशन में मैं क्या बोल रहा हूँ, बस एक बार समझाना पड़ेगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि हर एक नोड पर दो तरह की स्टेट्स हैं। मतलब एक तो क्या, एक सिंपल सी ये चीज तो सबको समझ आ रही है कि अगर मेरा दिन चेंज हो जाएगा, डे चेंज हो जाएगा, तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। यस और नो? क्या, एक मेरी डे की स्टेट तो बनने ही बनने वाली है। अगर मेरा D7 से मैं पूछूंगा कि D7 को खरीदना हो तो क्या प्रॉफिट होगा, वर्सेस D4 को खरीदना हो तो क्या प्रॉफिट होगा, क्या प्रॉफिट अलग अलग आने वाले हैं स्टॉक्स को खरीदने या बेचने में। यस। एक तो ऑब्वियसली डायमेंशन, एक तो स्टेट हमारी डीपी की यही है कि किस दिन खरीद रहे हो या बेच रहे हो। लेकिन दूसरी डायमेंशन ये भी तो है कि खरीद रहे हो या बेच रहे हो। आप D4 को खरीदो या बेचो, इसमें डिफरेंस है। ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है, इस वाले में D4 एज अ सेलिंग डे है, इस वाले में D4 एज अ बाइंग डे है। इस वाली ट्रांजेक्शन में D3 एज अ बाइंग डे है, इस वाली ट्रांजेक्शन में D1 बाइंग डे है, D2 सेलिंग डे है। तो किस दिन को बाइंग डे बनाना है, किस दिन को सेलिंग डे बनाना है, ये भी तो एक स्टेट है। अगर D4 बाइंग बनेगा तो अलग आंसर आएगा, सेलिंग बनेगा तो अलग आंसर आएगा। तो दो स्टेट्स है हमारी। एक तो हर दिन के लिए अलग आंसर है, लेकिन हर एक दिन पर दो आंसर हमें कैलकुलेट करने हैं कि उस दिन को बाइंग डे माने तो क्या आंसर है, उस दिन को सेलिंग डे माने दो क्या आंसर है। तो मैं ऐसे एसेंशियली आपको दिखा रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। ऑल द मैट्रिक्स नहीं बनेगी, एक सिंपल सी आप टू पॉइंटर से भी कर सकते हो इसको, बट अभी के लिए मैट्रिक्स दिखाना जरूरी है क्योंकि पहली बार रन कर रहे हैं। फेस ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे बाद में उसको। तो सारे के सारे दिनों के लिए हम दो एरेज बना रहे हैं, दो रोज की एरे बना रहे हैं। पहली रो में बाइंग डे उस करंट डे को मानेंगे, दूसरी रो में उस करंट दिन को सेलिंग डे मानेंगे, और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की ट्राई करेंगे। मतलब हो सकता है बिल्कुल ही नीचे ना स्टोर्ड हो, लेकिन थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये आपका D1 होगा, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, D5, D6, D7, D8। थोड़ा सा लेफ्ट में कर देते हैं ताकि कॉरेस्पॉन्डिंगली आ जाए। ठीक है, ये आपका D9 है, और फिर आपका ये D10, D11, D12, D13, D14, अभी भी दो दिन बच गए, D15 और D16। हमारे पास शुरू में प्रॉफिट हम मान सकते हैं कि 0 0 पड़ा होगा हर जगह, क्योंकि टेबुलेशन से करना है तो इनिशियली कुछ भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं D1 से पूछूंगा, ये दो रोज क्या है, एक रो है आपकी कि करंट दिन को D1 को एज अ सेलिंग डे मानो तो क्या प्रॉफिट है, D1 को एज अ बाइंग डे मानो तो क्या प्रॉफिट है। पहले बाय लिखता हूँ फिर सेल लिखता हूँ, क्योंकि पहले बाय करना होता है फिर सेल करेंगे। पहले किसी चीज को खरीदेंगे उसी के बाद उसको बेच सकते हैं। अगर हम कोई मेरे को बताएगा कि अगर मैं D1 पर खरीदता हूँ स्टॉक तो मेरे पास कितने पैसे होंगे, मतलब वो पैसे पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, वो पैसे नेगेटिव में भी हो सकते हैं। अगर D1 पर मेरे को स्टॉक खरीदना कंपलसरी हो तो व्हाट शुड बी द प्रॉफिट, या व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ मनी। D1 पर स्टॉक का प्राइस 1 रुपए का है, कोई बता सकता है? क्या मैं बोलूंगा कि मेरे पास -1 रुपए होंगे, मैं 1 रुपए के लॉस में हूँ? भाई अगर D1 पर पूछोगे कि आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है जिसमें आप D1 वाले दिन स्टॉक को खरीद रहे हो, तो आप बोलोगे मेरे को 1 रुपए देने पड़ रहे हैं, खरीदने के लिए देने पड़ेंगे, तो आप 1 रुपए के लॉस में हो अभी। हालांकि अगर आप D1 पर पूछो कि मैं स्टॉक को बेच रहा हूँ, तो D1 पर खरीदोगे, D1 पर ही बेच दोगे, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा? D1 वाले दिन ही खरीद के उसी दिन बेच दो, सेम प्रॉफिट पर खरीदो, सेम प्रॉफिट पर बेच दो, 0 रुपए मिलेंगे। तो ये इनिशियलाइजेशन हमें करनी पड़ेगी, इसके बाद से समझ आना स्टार्ट होगा। D2 पर हम क्या बोल रहे हैं कि यार इस पॉइंट तक हमें स्टॉक को खरीदना है, भले इस दिन खरीदें भले किसी पहले दिन खरीदा हो, लेकिन एक स्टॉक मेरे हाथ में पड़ा होना चाहिए। बाय वाली स्टेट निकाल रहे हैं, तो या तो मैं पिछला वाला ही आंसर ले लूंगा कि यार पिछले दिन ही खरीद लेते हैं, वही वाला आंसर सही है कि -1 रुपए में, मतलब 1 रुपए में खरीद लेते हैं। या फिर आज खरीदूंगा तो 3 रुपए लगेंगे, यानी -3 आऊंगा। तो क्या -3 बेटर है या फिर -1 बेटर है? मतलब स्टॉक को कम प्राइस में खरीदना बेटर है या ज्यादा प्राइस में खरीदना बेटर है? ऑब्वियसली खरीदेंगे कम प्राइस में। जो अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज अनम्यूट भी करो। कम प्राइस में खरीदेंगे, 1 रुपए में खरीदना वर्सेस 3 रुपए में खरीदना। भाई कम प्राइस पर खरीदो, ज्यादा प्राइस में बेचो।
तो मैं अभी भी -1 ही प्रेफर करूंगा। अगर आज बेचना हो स्टॉक, ध्यान से, तो मेरे को किससे अपना आंसर निकालना चाहिए? मतलब आज बेचना हो तो क्या पहले खरीदा होना चाहिए कोई स्टॉक तो ही आज बेच पाओगे, यस और नो? अगर आज बेचना हो तो क्या इससे पहले खरीदा होना चाहिए? या फिर आप बोल सकते हो आज भी खरीदा हो तो भी काम चल जाएगा? अगर आज भी खरीदा हो तो भी आंसर है। तो अगर आज भी खरीदा हो तो प्रॉफिट क्या है? या फिर आपके पास कितने रुपए आपको लगे खरीदने में? 1 रुपया लगा, -1। और आज बेच दोगे तो -1 प्लस खुद का प्रॉफिट 3, तो -1 + 3, 2 प्रॉफिट मिलेगा। मतलब 3 में बेच दो, 1 में खरीद के, तो 2 का प्रॉफिट मिलेगा, 3 - 1। यस और नो? क्या ये समझ आ रहा है 2 कैसे आया? क्या सबको ये समझ आ रहा है 3 - 1 कैसे आया? -1 पे खरीदा और 3 पर बेच दिया, तो 3 - 1, 2 आ गया। अब डे 3 की बात करते हैं। अगर आज खरीदना हो या आज से पहले भी किसी दिन खरीदा हो, तो आज अगर मेरे पास एक स्टॉक पड़ा होना चाहिए, तो क्या मैं 2 पर खरीदना प्रेफर करूंगा और पहले वाली ट्रांजेक्शन का पैसा ले लूंगा, क्योंकि पहले वाली ट्रांजेक्शन पूरी हो चुकी है, तो वो जितना भी प्रॉफिट है वो पूरा ले सकते हो आप। तो 2 प्लस -2, क्योंकि -2 पर आप खरीदोगे तो नेगेटिव में अमाउंट आएगा। 2 - 2, 0 बेटर है या फिर पिछला वाला खरीदना ही -1 बेटर है? 0 बेटर है या -1 बेटर है? मतलब ये वाली ट्रांजेक्शन कर लो और इस दिन खरीद लो स्टॉक को, या फिर ये वाली ट्रांजेक्शन अभी मत करो, बस खरीद लो, वो भी डे 1 पर। विच इज बेटर? 0 इज बेटर, कि ये वाली ट्रांजेक्शन पूरी कर ली और इस दिन खरीद लिया, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का प्रॉफिट, और आज का लॉस यानी -2। तो 2 प्लस -2 यानी 0 आ गया। मतलब अगर इस पॉइंट तक मैं ये ट्रांजेक्शन पूरी कर लूं और आज मैं खरीद के अपने पास रख लूं स्टॉक, तो मेरे पॉकेट में 0 रुपए पड़े हैं, लेकिन मेरे हाथ में एक स्टॉक है, क्योंकि बाय वाली स्टेटमेंट पड़े हैं, मेरे हाथ में एक स्टॉक है D3 वाला स्टॉक, जो D3 के दिन खरीदा गया है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आज मेरे को बेचना है, तो मेरे को जो प्रॉफिट मिलेगा, ऑब्वियसली मैं पिछला वाला प्रॉफिट तो उठा ही सकता हूँ। अ, पिछले वाले प्रॉफिट में पूरी ट्रांजेक्शन मैंने कर ली थी, उस वाले प्रॉफिट में अगर मेरे को आज खरीदना है, सॉरी, आज अगर मेरे को बेचना है, तो मैं क्या करूंगा? या तो आज को ही खरीद के आज को ही बेच दूंगा, तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। मतलब पिछला वाला प्रॉफिट इस उठा लो, सीधा सीधा 2 ले लो। या फिर अगर मेरे को आज बेचना है, तो आज वाला प्रॉफिट, मतलब आज वाला बाय वाली वैल्यू उठाते हैं और उसमें आज की सेलिंग डे को माइनस कर देते हैं, तो -2। 0 - 2 या सिर्फ 2, क्या बेटर है? 0 - 2 या सिर्फ 2? 2 इज बेटर, कि भाई मत करो ना ट्रांजेक्शन, क्या करने की जरूरत है? ये वाली ट्रांजेक्शन करोगे और फिर ये वाली ट्रांजेक्शन करोगे तो 2 और फिर -1, ये तो मतलब नेगेटिव ट्रांजेक्शन करना कोई फायदा नहीं है। मतलब आप बोलो कि यार एक ही ट्रांजेक्शन करते हैं और उसमें 2 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है ऑलरेडी, वो ही ले लेते हैं। ये जो पहली ट्रांजेक्शन करी है इसमें 2 रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, और कुछ नहीं लेते प्रॉफिट। ओके। इस दिन पर आते हैं। अगर मैं बोलता हूँ D4 पर, या तो जो पहले वाला दिन पर खरीदा गया था स्टॉक उसी को ले लो, मतलब 0 रुपए का ही प्रॉफिट रख लो अपने पास। जो D3 पर खरीदा था उसमें 0 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, 2 - 2, 0 रुपए। या फिर जो पहले वाली कंप्लीट ट्रांजेक्शन है, यानी पहले जो स्टॉक बेच चुके हो उसके बाद आज खरीद लो, यानी 2 रुपए के बाद आज खरीद लो 4 रुपए में। तो 2 - 4 या सिर्फ 0, क्या बेटर है? सीधा सीधा पिछला ही प्रॉफिट ले लें या आज खरीद लें तो 2 - 4 प्रॉफिट मिलेगा? पिछला ही प्रॉफिट ले लेते हैं यार, 0 ही ले लेते हैं। इस दिन ये वाली ट्रांजेक्शन पूरी, 2 रुपए, और आज खरीद, मतलब इस पिछले वाले दिन खरीद लिया था तो 2 रुपए का लॉस हुआ था, तो 0 आया था, तो 0 ही कंटिन्यू करते हैं। या तो सेम वैल्यू प्रोपोगेट कर दो, आगे अगली नोट पर भेज दो, या फिर ट्रांजेक्शन करो कि इस दिन आपने अगर सेल किया है तो इसके बाद आप बाय कर रहे हो, तो बाय करने पर नेगेटिव आता है और -4 आएगा। तो -4 क्यों? क्योंकि डे 4 पर 4 प्रॉफिट है, 4 प्राइस है, तो आपको 4 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो मैं 0 ही प्रेफर करूंगा ऑब्वियसली। 0 वर्सेस 2 - 4, 0 ही बेटर है। आज अगर बेचना हो तो या तो पिछले वाला ही सेम प्रॉफिट उठा लो, लेकिन अगर आज बेचना है तो खरीदा क्या पहले होना चाहिए या फिर आज ही खरीदा होना चाहिए? यानी इसमें से या इसमें से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, इन दोनों में से, यस और नो? तो लेट से इस वाली वैल्यू को लेते हैं, क्योंकि आज ही खरीद के आज ही बेचने में तो क्या ही फायदा। इस वाली वैल्यू को लेते हैं कि D3 को खरीदा हो तो उसमें 0 मेरे पास पड़े हुए हैं पैसे, और D4 को बेच दूं तो बेचने में प्रॉफिट ऐड होगा या प्राइस ऐड होगा या प्राइस माइनस होगा? आज अगर D4 पे बेचूंगा मैं,
D3 पर खरीदा, D4 को बेचा, तो क्या प्रॉफिट ऐड होगा या फिर प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा भाई। 4 रुपए में खरीदो, 2 रुपए में बेचो, तो प्रॉफिट ऐड होगा 4। तो आप क्या बोलो, 0 में 4 ऐड कर लो, तो आपको 4 प्रॉफिट मिल जाएगा। कैसे? आपने ये 2 प्रॉफिट ऑलरेडी उठा लिया, ये 2 प्रॉफिट और उठा लो। 0 प्लस आज का प्रॉफिट 4, तो टोटल 4 प्रॉफिट मिल गया आपको। डे 4 तक सेल पूरा कर लिया, तो 2 ट्रांजेक्शन करिए आपने और आपको 4 प्रॉफिट मिला। क्या यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? डे 4 तक की डायनामिक में किसी को भी कुछ भी पूछना है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं एरोस बनाता हूँ। D5 पर अगर आज खरीदना हो स्टॉक, आज या आज से पहले किसी भी दिन एक स्टॉक मेरे हाथ में हो, बाय वाली शेट क्या बोलती है, मेरे हाथ में एक स्टॉक हो। सेल वाली स्टॉक शेट क्या बोलती है, मेरे हाथ में स्टॉक नहीं है, जितने भी स्टॉक्स मैंने खरीदे थे, खरीदा बेचा, तो हाथ में कोई स्टॉक नहीं है, जीरो स्टॉक्स इन हैंड। तो अगर आज स्टॉक हैंड में है तो पिछला ही प्रॉफिट ले लो 0, वर्सेस जो पिछला प्रॉफिट था सेल वाला, उसमें आज खरीदोगे तो आज नेगेटिव प्रॉफिट मिलेगा -7 का। तो 4 - 7 वर्सेस 0, विच इज बेटर? 0 वर्सेस 4 - 7। ये ये वाला प्रॉफिट ले लिया 4, और आज खरीद लिया तो 4 - 7। या फिर आपने सिंपली बस क्या बोला कि यार जो पिछला दिन था उसी को खरीद लो, वही बेटर है, उससे उससे बेटर आंसर नहीं मिल पाएगा। ऑब्वियसली 0 ही बेटर है। यस और नो, अभी भी क्या 0 ही बेटर है? क्या अभी भी? ऑब्वियसली इसके बाद आज खरीदने से तो कोई फायदा नहीं है, इतने बड़े प्राइस वाले दिन खरीदने से तो लॉस ही होएगा। तो आज मत खरीदो, 0 ही प्रॉफिट रख लो अपने पास। आज बेचेंगे, या तो पिछला ही प्रॉफिट उठा लो 4, या फिर इस वाले प्रॉफिट में कुछ गलती करी है क्या हमने? 0 + 7 है, ठीक है। या तो पिछला ही प्रॉफिट उठा लिया 4, कि यही 2 ट्रांजेक्शन करी, या फिर 0 वाले में आज बेच दिया, तो 0 + 7 7। तो 7 बेटर है या 4 बेटर है? बेचोगे तो प्रॉफिट ऐड करना है, खरीदोगे तो प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करना है। आज अगर बेचते हैं तो 7 प्लस पिछला प्रॉफिट 0, तो 0 + 7 वर्सेस 0, 7 इज बेटर। तो मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना मिला? 7, ये वाला +3 का। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 प्रॉफिट मिल पा रहा है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना? यही काम अब रिपीट होता रहेगा। या तो पिछली वैल्यू में कुछ भी मत करो, और अगर खरीद रहे हो तो पिछली वैल्यू में आज का प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर लो, 7 - 6। तो 0 वर्सेस 7 - 6, 1 लेना बेटर है। या तो सेम वैल्यू प्रोपोगेट कर लो, सेल में सेल की वैल्यू प्रोपोगेट होगी, बाय में बाय की वैल्यू प्रोपोगेट होगी, प्रोपोगेट मतलब अगले सेल पर जाएगी। या फिर पिछले वाले बाय में आज खरीद लो, सॉरी आज बेच दो, सेल कर दो। तो आज सेल करोगे तो +6 मिलेगा, तो 0 + 6 वर्सेज ओनली 7, ओनली 7 इज बेटर। एक बार प्लीज चैट में बताओगे क्या यहाँ तक समझ आ रहा है ड्रैगन? यहाँ तक 7 प्रॉफिट कैसे मिल पा रहा है? डे 6 तक मुझे 7 प्रॉफिट कैसे मिल पा रहा है? 2 प्रॉफिट ये, 2 प्रॉफिट ये और 3 प्रॉफिट ये, 7 प्रॉफिट है टोटल अब तक। ठीक है, यस और नो? एक बार कोड लिखें, कोड से और समझ आएगा। अगर भैया D6 पे भी नहीं खरीदते तब भी तो जीरो रहता ना, फिर 1 तो लिए D6 पे। देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि D6 पर यहाँ का वैल्यू दोबारा निकालने की ट्राई करते हैं, चलो मैं इसको ना अगले पेज पे लिखता हूँ। यहाँ पर 0 पड़ा है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर 0 पड़ा है मतलब मेरे हाथ में एक स्टॉक है, और मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल पा रहा है? मेरे को 0 मिल पा रहा है। मतलब अगर मेरे को D5 तक कोई पूछेगा कि आपके हाथ में एक स्टॉक होना चाहिए तो आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप बोलोगे आपके हाथ में स्टॉक हो तो 4 रुपए तो ये प्रॉफिट मिल जाएगा, और 4 रुपए का आप स्टॉक खरीद लो, तो 0 रुपए आपके हाथ में है। हाँ या ना? क्या ये समझ आ रहा है 0 यहाँ पर कैसे है? आपके अगर हाथ में हाँ। एक स्टॉक होगा तो 4 रुपए आपने कमाए, और 4 रुपए का आपने स्टॉक खरीद लिया, तो आपके पास अभी हाथ में 0 रुपए है। वर्सेस अगर आपको स्टॉक्स अभी आपके हाथ में नहीं हो तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? तो आप बोलो जो 4 रुपए का खरीदा था उसमें 3 रुपए और मतलब 7 रुपए पे बेच दो, तो आपको 3 का और प्रॉफिट मिल जाएगा, यानी टोटल 7 का प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे 7 आ रखा है। अब D6 पे बात आ रही है। D6 बोल रहा है या तो जो भी मैंने पिछला स्टॉक एक खरीद रखा है, किसी भी दिन खरीदा हो, उस टाइम मेरे पॉकेट में कितने रुपए हैं? 0 रुपए हैं।
4 रुपए माइनस 4, 0 रुपए है। उसमें मैं क्या करता हूँ, आज स्टॉक पहले बाय की बात करते हैं कि अगर मैं सिंपली पिछला वाला ले लूं प्रॉफिट, यानी इन दो ट्रांजेक्शन्स के बाद ये वाला ट्रांजेक्शन को ऐड कर लूं, मतलब 4 - 4 जीरो ही ले लूं, या तो सेम जीरो प्रोपोगेट कर दिया, या फिर पिछली ट्रांजेक्शन तीनों पूरी हो चुकी हैं, ये तीनों पूरी हो चुकी हैं तो 7 प्रॉफिट है, और आज खरीदोगे तो 7 - 6, आज खरीदोगे तो 6 रुपए देने पड़ेंगे, तो 7 - 6 1, 7 - 6 1 लेना चाहिए या सिर्फ जीरो लेना चाहिए? क्या बेटर है, मेरे हाथ में 1 रुपए हो और मेरे हाथ में स्टॉक भी हो, या फिर मेरे हाथ में 0 रुपीज हो और स्टॉक हो? हम बताओगे? एक स्टॉक रुपए का भी प्रॉफिट और। बेटर है, बिल्कुल। स्टॉक हाँ। भी और 1 रुपए भी हो, तो इसलिए हम क्या हम्म। कह रहे हैं, या तो पिछला ही वैल्यू ले लो, कि जिस भी दिन पिछले दिन खरीदा हो उसमें क्या प्रॉफिट मिल रहा था, 4 - 4 0 मिल रहा था, और आज खरीदने हैं तो कितना मिल रहा है, 7 - 6 1 मिल रहा है, तो मैं 4 - 4 वर्सेस 7 - 6, 7 - 6 प्रेफर करूंगा, यानी अपने हाथ में एक स्टॉक भी रखूंगा और 1 रुपए भी रखूंगा, क्योंकि ये दो ट्रांजेक्शन, ये तीनों ट्रांजेक्शन पूरी करके आज खरीदने में मेरे पास 1 रुपए है अभी भी, वर्सेस ये दो ट्रांजेक्शन पूरी करके इस दिन खरीदता तो मेरे हाथ में 0 रुपीज होते। क्या समझ आ रहा है, वन कैसे आया यहाँ पे? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, अब ये भी आंसर आप ही बताओगे। अगर आज मुझे बेचना हो तो या तो आज मत बेचो, पिछली वाली ट्रांजेक्शन का ही आंसर ले लो, 7 ही आंसर ले लो, आज मत बेचो। या फिर आज अगर बेचना ही हो तो क्या हाथ में स्टॉक होना चाहिए बेचने के लिए, यानी इसके आगे तो नहीं बेच सकता, इसके आगे तो नहीं बोल सकता कि 6 में बेच दो, मेरे हाथ में नहीं। स्टॉक होगा उसी के आगे बेच सकता हूँ। और स्टॉक कब था, बाय वाली स्टेट में था, बाय वाली स्टेट में मेरे हाथ में स्टॉक था, सेल वाली स्टेट में मेरे हाथ में स्टॉक नहीं था, तो बाय वाली स्टेट में मैं क्या करूंगा, सेल कर दूंगा, यानी बाय वाली स्टेट का आंसर 0, के 4 रुपए प्लस ये वाला प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट क्या है, 0, ये वाला प्राइस क्या है, 4 रुपए, तो 4 - 4, और आज बेच दिया, तो आज बेचा तो आपको 6 रुपए का बेचोगे, 4 रुपए का खरीदा था, 6 - 4 2, और प्लस में 4, 6 प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप अगर डायरेक्टली यही 7 प्रॉफिट ले लोगे तो क्या सिर्फ 7 ही बेटर है, मतलब इन तीन ट्रांजेक्शन्स को लो, या फिर इसको, इसको और इसको लो, कौन सी ट्रांजेक्शन बेटर है, ये वाली ट्रांजेक्शन बेटर है या ये वाली ट्रांजेक्शन बेटर है? ऊपर वाला बेट है। ऊपर वाला बेटर है, डे 4 को खरीदो, डे 5 को बेचो, ज्यादा प्राइस पे बेचो वर्सेस डे 6 पे बेचने के। तो मेरे पास चॉइस है कि या तो आज ही बेचो या आज से पहले किसी दिन बेचो, वही वाला प्रॉफिट ले लो। तो मैं बोल रहा हूँ आज से पहले वाले जिस दिन बेचा था उसमें 7 प्रॉफिट मिल रहा था, आज बेचने पे तो 6 ही प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं 7 ही प्रेफर करूंगा। समझ आ रहा है 7 कैसे आया यहाँ पे? हाँ भैया। क्या ये पूरा ट्रायल करने की नीड है, या फिर इतने में समझ आ चुका है? क्योंकि यार ट्रायल करेंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये। क्या यहाँ तक D6 तक क्लियर हो चुका है? ये सेम चीज बस आप कंटिन्यू कर सकते हो सारी शेड्स तक। बस एक मैं रिकरेंस रिलेशन अगले पेज पे दिखा देता हूँ। अगर पिछले स्टेट का बाय पूछे, यहाँ पर मैं पिछली स्टेट लिख रहा हूँ, प्रीवियस स्टेट, यहाँ पे मैं करंट स्टेट लिख रहा हूँ, पिछली स्टेट से करंट स्टेट का आंसर निकाल रहे हैं। पिछली स्टेट बाय की है पिछले दिन पर, पिछली स्टेट मतलब प्रीवियस डे, और करंट डे। पिछले दिन बाय, इसका क्या मतलब है कि पिछले दिन तक आपके हाथ में एक स्टॉक हो तो कितना प्रॉफिट होगा, बाय मतलब 1 स्टॉक इन हैंड, सेल मतलब 0 स्टॉक्स इन हैंड। तो अगर आपके हाथ में एक स्टॉक है, आपको आज अगर अपने नया बाय की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो नई बाय की वैल्यू क्या कैलकुलेट होगी? क्या मैं बोल सकता हूँ सिंपली बस जो पिछले दिन खरीदा हो वही वाला जो प्रॉफिट हो, या तो वही ले लो, पिछला वाला ही बाय ले लो, ओल्ड बाय, इसको मैं बोलता हूँ न्यू बाय। तो न्यू बाय में क्या आएगा, या तो ओल्ड बाय ले लो, वर्सेस दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या इसके आगे खरीदें या इसके आगे खरीदें, अगर आज खरीदते हैं तो? क्या बाय के ऊपर एक और बाय करें या सेल के ऊपर बाय करें? एनीवन? बाय का मतलब है एक मेरे स्टॉक, मेरे पास हैंड में स्टॉक है, मतलब बी लास्ट में बी आ रहा है, मेरे हाथ में एक स्टॉक है, इसके आगे बाय करने हैं तो इसका मतलब है बी 2 बार बाय कर लिया। वर्सेस इसका क्या मतलब है, मेरे पास बी एस है, मतलब मैंने जितने स्टॉक खरीदे हैं उतने बेच दिए हैं, सेल कर दिए हैं, उसके आगे मैं बाय कर रहा हूँ, यानी बी एस के आगे बी लगा रहा हूँ।
तो कौन सी वैलिड स्टेट है? क्या दो बार भी वैलिड है? दो बार लगातार बाय कर सकते हैं? नहीं, दो बार लगातार बाय नहीं कर सकते। तो पहले अगर बेच दिया हो उसके बाद बाय कर सकते हो। इसी का मतलब था कंप्लीट ट्रांजैक्शन। जिन्होंने संडे वाली शायद से क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिन्होंने संडे वाली क्लास ली थी उनको याद होगा। अगर नहीं भी ली थी तो मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें क्या अलाउड नहीं है। हमें ये अलाउड नहीं है कि दो बार बाय कर लो और फिर सेल कर दे लो। मतलब एक से ज्यादा स्टॉक्स को होल्ड नहीं कर सकते। मतलब इलीगल मान लो कि अभी के लिए कि कोई भी स्टॉक खरीद लो उसको बेच दो, फिर दोबारा खरीद लो दोबारा बेच दो, लेकिन दो बार लगातार एक स्टॉक को बाय नहीं कर सकते। खरीदना बेचना है, खरीदना बेचना है। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई सेल पहले कर लिया बाय बाद में करा हो, क्योंकि बेचने के लिए खरीदना पड़ेगा पहले। तो दो लगातार बाय नहीं कर सकते। इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि अगर आज बाय करना हो तो पिछले वाले सेल के आगे बाय करना पड़ेगा, पिछले बाय के आगे बाय नहीं, पिछले सेल के आगे बाय। तो पिछले सेल के आगे बाय करोगे तो पिछले सेल का प्रॉफिट, और आज बाय करना है तो आज का प्रॉफिट माइनस करेंगे, आज का प्राइस ऐड करेंगे। प्लस प्राइस होगा या माइनस प्राइस होगा आज का? अगर आज खरीदना है तो बाय मतलब खरीदना है तो माइनस होगा भाई। आज का दिन आपके पॉकेट में से, आपके वॉलेट में से माइनस होगा। ये तो हो गया न्यू बाय का कंडीशन। न्यू बाय क्या है? मैक्सिमम ऑफ पुराना बाय या फिर पुराने सेल में से आज का प्रॉफिट माइनस, आज का प्राइस माइनस। अब नया सेल निकालते हैं कि आज अगर बेचना हो, टुडे इज अ पोटेंशियल सेलिंग डे, तो न्यू सेलिंग क्या आएगी? या तो भाई पिछले जो खरीदे थे वे बेचे थे उन्हीं का ही प्रॉफिट ले लो, आज कुछ भी मत करो। जो पहले खरीदा बेचा उसी को ले लो। वर्सेस अगर आज बेचना हो तो क्या पिछले वाले सेल के ऊपर एक और सेल कर सकते हैं? सेल सेल दो लगातार हो सकता है? पहले ऑलरेडी बेच रखा है, अब एक और स्टॉक बेचना चाहते हो? नहीं भाई, उसके लिए तो दो स्टॉक्स होने चाहिए थे आपके हाथ में, वो है नहीं। आपको क्या करना है? अगर आज बेचना है तो पहले खरीदा होना चाहिए, एक स्टॉक आपके हाथ में होना चाहिए, तो ही तो बेच पाओगे। तो बाय के आगे सेल करना है, यानी बाय के आगे सेल करना है। और सेल करते हैं तो प्रॉफिट ऐड होगा आज का, आज का प्राइस, या आज का प्राइस माइनस होगा? ऐड होगा। एक बार इस फॉर्मूले को ध्यान से समझो। एक टेस्ट केस और लिख देते हैं, मतलब ये सेम फॉर्मूले मैं बस पिछले पेज पे भी लिख देता हूँ। ये आपका रिकरेंस रिलेशन है कि आप पिछले सेल के आगे बाय करोगे तो आप माइनस प्राइस कर रहे हो, पिछले बाय के आगे सेल करोगे तो आप प्लस प्राइस कर रहे हो। क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो प्रॉफिट ऐड होगा, आप बाय करोगे तो प्रॉफिट कम होगा। मतलब उस दिन खरीदोगे तो आपके जेब में से पैसे जाएंगे। ये खरीदना है, ये बेचना है। या फिर सिंपली प्रोपोगेट करवा दो, इस बाय को आगे भेज दो, इस सेल को आगे भेज दो। तो न्यू सेल क्या आया? या तो पिछला ही सेल, या फिर पिछले दिन बाय किया था और आज बेच दिया। या तो पिछला ही बाय ले लो, या फिर पिछले दिन सेल किया था और आज खरीद लिया। ठीक है भैया। न्यू बाय में मैक्स ऑफ बोथ समझाना, मैक्स ऑफ बोथ। अभी टेबल पे चलते हैं, टेबल पे ही समझने की ट्राई करते हैं। इस फॉर्मूले को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इस थोड़ी सी टेबल को छोटी कर देते हैं। यहाँ डे 14 वगैरह हटा देते हैं, बस डे 13 तक रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या है? न्यू बाय विल बी मैक्सिमम ऑफ पुराना बाय, यानी उसको सिर्फ मैं बाय बोल रहा हूँ, वर्सेस पुराने सेल के आगे आज खरीद लो तो माइनस प्राइस। और न्यू सेल क्या होगा? यानी आज के दिन अगर सेल करते हो तो या तो पिछला ही वाला सेलिंग प्रॉफिट प्रोपोगेट करवा लिया, या फिर पिछले वाले बाय में आज बेच दिया, तो आज बेचोगे तो आज प्राइस ऐड होगा। ये दो फॉर्मूले के ऊपर हमें काम करना है। तो वापस से डे 6 के ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं, यानी डे 7 पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मीनिंग बता देता हूँ, वन का क्या मीनिंग है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो ट्रांजेक्शन -1 का क्या मीनिंग है? आपने बाय कर लिया डे 1 पर, बाय ऑन डे 1, बाय 1 लिख देता हूँ। 0 का क्या मीनिंग है? कुछ नहीं करा। -1 का क्या मीनिंग है? बाय कर लिया डे 1 पर। 2 का क्या मीनिंग है? बाय करा डे 1 पर, सेल करा डे 2 पर, तो B1S2। बाय पहले दिन पर, सेल दूसरे दिन पर। क्या ये डिनोशन एनोटेशन समझ आ रही है जो मैं नोटेशन दे रहा हूँ? B1S2 का क्या मतलब है? बाय करा पहले दिन, सेल कर दिया दूसरे दिन। बाय करा पहले दिन, सेल कर दिया दूसरे दिन, दो का प्रॉफिट। यहाँ पर 0 कैसे आया? आपने ये वाली ट्रांजेक्शन के आगे इस दिन खरीदा था, दो प्रॉफिट के आगे इस दिन खरीदोगे तो ये आपके पास हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 0 नहीं आना चाहिए था, ये -1 आना चाहिए था अभी भी, क्योंकि ये दो प्रॉफिट है और ये 3 का दिन है। ये 2 का दिन मैंने ले लिया गलती से।
चलो कोई नहीं, एक बार दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, ये सारी वैल्यूज दोबारा से कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, या तो आप क्या करो, पिछला वाले ले लो B1 के, पहले दिन खरीदा था, तो या तो -1 ही ले लो, या फिर ये ट्रांजेक्शन पूरी करी और आज खरीद लिया, ये ट्रांजेक्शन पूरी करी 2 की और आज खरीदना है तो 3 का लॉस, तो 2 - 3 वो भी -1 है, तो कोई सा भी ले सकते हो। तो मैं -1 अभी के लिए बोल रहा हूँ कि यार B1 वाला ही मानते हैं, कि B1 वाला ही सही है, मतलब बी। अर्षद, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे बस ये पूछना था, इसमें -1 क्यों यूज़ कर रहा है? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। ज़ीरो प्रॉफिट होगा ना उसका अगर हम बाय ही नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ लाइक -1 कैसे प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं? या तो हमने पिछला वाला बाय जो था वो पूरा कर लिया, डे 1 पर खरीदा, डे 2 को बेच दिया। अच्छा, अब जो डे 3 की बात हो रही है, अच्छा ठीक था कोड जो सही था। दोबारा से कर लेते हैं, कोई नहीं, इस सारी चीजों को हटाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गया। नहीं, जैसे हम फर्स्ट डे 1 पे जब ले रहे हैं, दैट टाइम वी हैव रिटन बाय पे -1 इज़ द प्रॉफिट, राइट? मतलब ये जो हम हाँ, लिख रहे हैं दैट इज़ प्रॉफिट, तो व्हाई -1? व्हाई नॉट अच्छा डे 0? वन पर ही कंफ्यूजन है, देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को मेरे हाथ में बाय की वैल्यू निकालनी है, बाय का मतलब है मेरे हाथ में एक स्टॉक होना चाहिए, सेल का मतलब है मेरे हाथ में स्टॉक नहीं होना चाहिए, मतलब जितने स्टॉक मैंने खरीदे हैं उतने बेच दिए हो, BS, बाय सेल बाय सेल। बाय का मतलब है लास्ट ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हुई, अभी लास्ट ट्रांजेक्शन आधी है, मतलब सिर्फ बाय कर रखा है। तो अगर मैं डे 1 पर पूछूं कि मेरे को एक बाय करना है स्टॉक, तो इससे पहले तो बाय कर ही नहीं सकता, आज ही बाय करना पड़ेगा, और आज ही बाय करना होगा तो कितने रुपए देने पड़ेंगे बाय करने के लिए? 1 रुपए देने पड़ेंगे, तो देने पड़ेंगे, इसलिए प्रॉफिट -1 आया है, कि ओके, प्रॉफिट आपको कितना मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, तो वापस से एक बार जो भी आप नहीं समझ पाए थे, एक बार डे 6 का दोबारा ड्राइव कर लेते हैं। शुरू में अगर पहले दिन खरीदना हो तो 1 रुपए का लॉस, और अगर पहले दिन ही बेचना हो तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। दूसरे दिन तक भी आपको खरीदना अलाउड हो तो आप दोबारा से कोई प्रॉफिट बेटर नहीं कर सकते, क्योंकि 3 पर खरीदोगे वर्सेस 1 पर खरीदोगे, 1 पर ही खरीदना बेटर है। लेकिन अगर दूसरे दिन बेच दोगे तो 1 पर खरीदना, 2 पर बेचना, -1 + 3, 1 पर खरीदना, 3 पर बेचना, 3 - 1, 2 प्रॉफिट है। आप 2 का प्रॉफिट उठा सकते हो यहाँ से, तो इसको रेड से मार्क करते हैं, आपने 2 का प्रॉफिट उठा लिया, ब्लू से ले लेते हैं इसको। तो ये 2 प्रॉफिट ऐसे आया है। अब यहाँ पे -1 क्यों आया? आपने 2 का प्रॉफिट ले रखा ऑलरेडी, उसके आगे आप आज बेच दो तो 2 - 2, सॉरी आज खरीद लो, ये बाइंग है, जो पहले वाला प्रॉफिट था उसके आगे आज खरीद लो, तो 2 - 2, आपने जीरो प्रॉफिट है आपके हाथ में, आपके पास जीरो पैसे हैं, लेकिन आपके पास एक स्टॉक भी है हाथ में, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक होना भी एक बहुत बड़ी गेम है। B1S2B3, B1S2B3 का मतलब पहले दिन खरीदा, दूसरे दिन बेचा, तीसरे दिन खरीद लिया, B1S2B3, खरीदा बेचा खरीद लिया। क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे जीरो कैसे आया? यस और नो? 2 - 2 जीरो कैसे ले रहे हैं हम? ठीक है, अब यहाँ की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ की वैल्यू कैसे निकलेगी? या तो पिछला सेल ले लो, तो भाई जो पहले प्रॉफिट आया उसी में खुश है, 2 ही प्रॉफिट ठीक है, या फिर जो मेरे हाथ में स्टॉक है उस पर आज उस पर आज बेच दो, उस पर आज सेल कर दो, जो मेरे पास प्रॉफिट है उस पर आज सेल कर दो। तो -1 प्लस आज पर सेल करोगे तो 2, -1 + 2 1 प्रॉफिट मिलेगा, यानी आप एक तरह से -1 + 2 ये वाले ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कि 1 पर खरीदना और 2 पर बेच देना, 1 का प्रॉफिट मिलेगा। तो 1 का प्रॉफिट लूं या पिछले वाला 2 ही प्रॉफिट बेटर था? कौन से ट्रांजेक्शन बेटर है, ये वाली या ये वाली? पिछली ही वैल्यू प्रोपोगेट करवा लो, या फिर आज ही खरीद बेचोगे तो ही बेटर मिलेगा? भाई पिछली ही बेटर थी, 2 ही बेटर था ना, ये वाली ट्रांजेक्शन से बेटर ये वाली ट्रांजेक्शन है, ज्यादा हाइक मिल रही है, तो 2 ही बेटर है, यानी B1S2 ही बेटर था, B1S2 ही बेटर था। ओके, अब अगला चलते हैं, इसको भी मैं नीचे लिख देता हूँ। या तो पिछले वाले बाय को ही ले लो, क्या D3 पर ही खरीद लेते हैं, जीरो ही मिलेगा, वही ठीक है, वर्सेस जो पहले बाय सेल पूरा हो रखा है, 2 प्रॉफिट वाला ये वाला, उसके आगे आज खरीद लो, तो 2 - 4 वर्सेस 2 - 2, क्या बेटर है? क्या जीरो ही बेटर है, या फिर आज खरीदने में -2 बेटर है? 2 - 4 या फिर सिर्फ जीरो? जीरो ही बेटर है, मतलब पिछला ही ले लो सिर्फ, सेम, B1S2B3, B1S2B3। खरीदना हो किसी भी दिन खरीदो, तीसरे दिन खरीदो, चौथे दिन खरीदो, फर्क नहीं पड़ता, बस खरीदा होना चाहिए मेरे पास स्टॉक, मेरे पास एक स्टॉक होना चाहिए बाय में।
सेल में स्टॉक मेरे पास नहीं होना चाहिए, तो वो बेचो, चाहे आज चाहे पहले का ही बेचो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो पहले ही वाला प्रॉफिट हो 2, या फिर आज बेचोगे तो पहले खरीदा होना चाहिए, उसके आगे ही बेच पाओगे। तो 0 प्लस आज बेचोगे तो +4, तो 0 + 4 4 वर्सेज ओनली 2, क्या बेटर है? 0 + 4 बेटर है या ओनली 2 बेटर है? 0 + 4 बेटर है, यानी इस वाली ट्रांजेक्शन के आगे आज बेच दिया तो वो बेटर है। तो वो ट्रांजेक्शन क्या बनी? B1 S2 B3 S4 के पहले दिन खरीदा, दूसरे दिन बेचा, तीसरे दिन खरीदा, चौथे दिन बेचा। तो ये 4 प्रॉफिट मिल पा रहा है 2 + 2। क्या सबको समझ आ रहा है? क्या सबको समझ आ पा रहा है? यस। D5 पर निकालते हैं। D5 पर या तो पिछला वाले ले लो कि भाई यार मैंने ना D4 पर ही खरीदा, वही बेटर था, 0 प्रॉफिट में, 0 रुपए है मेरे पास। तो फिर आज खरीदेंगे तो 4 - 7 -3 रुपीज पड़ोगे, तो यार 0 ही बेटर है ना, -3 से। तो यानी पिछले दिन ही खरीदा हो, कम प्राइस पर खरीदना बेटर होता है वर्सेस ज्यादा प्राइस पर खरीदने से। तो B1 S2 B3 इस दिन खरीदा, इस दिन बेचा, और इस दिन खरीद सकता है। आज अगर बेचना हो तो या तो पिछला ही ले लो 4, वर्सेस पिछले वाले पर आज बेच दो, तो पिछले वाले प्रॉफिट पर बाय वाले में आज बेचोगे तो 0 + 7 7 आएगा। 7 वर्सेस 4 कौन सा बेटर है? 7 बेटर है। और ये 7 है क्या? इन 3 ट्रांजेक्शन के आगे आज बेच दिया, या तो पहले ही बेच दिया है 4 पर, D4 पर ही बेच दिया, या फिर आज बेचना है D5 पर, तो वो D5 पर बेचना बेटर है। B1 S2 B3 D5, या आप बोल सकते हो S5, कि आज S5 पर बेचा है। इंस्टेड ऑफ 4th दिन बेचने के हम क्या करेंगे, हम 5th दिन बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। या फिर आप बोल सकते हो दोनों को, दोनों ट्रांजेक्शन को लेंगे, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन लेने की जगह। तो ये प्रॉफिट जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? 7 - 2, दैट इज आई गेस 5 का प्रॉफिट मिलेगा। क्या समझ आ रहा है यहाँ पे 7 कैसे आया? यस और नो? और रन करवाने की नीड है, ये इतना क्लियर है 5th दिन तक? इज इट इनफ? दीज टू फॉर्मूलाज, न्यू बाय न्यू सेल कैसे निकल रहा है? फाइनली अगर मान लो मैं आपसे बोलता मेरे इतनी ही एरे है, मान लो मेरी इतनी ही एरे है, तो मेरे को क्या रिटर्न करना चाहिए? क्या मेरे को बाय वाली वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए, सेल वाली वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए? कौन सी वैल्यू आंसर है? ऑब्वियसली 7 प्रॉफिट है मेरा। ये तो मेरे पास एक स्टॉक हाथ में है, मैं स्टॉक का क्या करूंगा? बेच नहीं सकता तो क्या करूं उसका? तो ये तो आंसर है नहीं मेरा, ये आंसर होगा, तो मैं अपनी सेल वाली वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा फाइनली। तो मैं ये डीपी टेबल नहीं बनाने वाला, मैं बस 2 वेरिएबल बनाऊंगा, बाय और सेल, और उन्हीं को अपडेट करता जाऊंगा, अपडेट करता जाऊंगा, अपडेट करता जाऊंगा। कोड करें इसका? बहुत इजी कोड होने वाला है। जितना ग्रीडी का छोटा कोड था, उतना ही डीपी का छोटा कोड है, जो सबसे मोस्ट ऑप्टिमाइज वेरिएशन होगा, यानी टैबुलेशन विद स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। देखो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 122, बाय एंड सेल स्टॉक विद इनफाइनाइट ट्रांजैक्शंस। हम एक बनाएंगे बाय वेरिएबल, जो कि डिनोट करेगा कि हमारे हाथ में एक स्टॉक है, तो शुरू में कुछ वैल्यू होगी, वो भी डिस्कस करेंगे। सेल, हमारे हाथ में एक भी स्टॉक नहीं है। अगर बाय लेते हैं तो मेरे को बाय की वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करनी चाहिए? शुरू में बाय की वैल्यू क्या है? -1 कैसे आया? जो आई गेस किसी ने पूछा भी था, स्मिथ दी थी शायद से, कोई बताएगा? इनिशियली बाय की वैल्यू क्या हो? 0। बाय की, कि मेरे को स्टॉक खरीदना है, पहले ही दिन खरीदना है, तो क्या लूं मैं? -((0) बहुत ही बढ़िया, कि पहले दिन वाले प्राइस को नेगेटिव में ले लो। पहले दिन वाले प्राइस पर खरीदना है तो पहले दिन के प्राइस जितना लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर बेचना हो तो भाई कुछ भी नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं बेचा, 0 प्रॉफिट है। सेल में 0 है शुरू में, जो डे 1 पर बाय है वो -1 है, लेकिन सेल 0 है। अब इसके बाद से हमारा रिकर्जन स्टार्ट होता है। हम फर्स्ट डे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे एक तरह से, लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे। आप सिंपली फॉर ईच लूप लगाते थे तो आपको डे 0 पर भी जाना पड़ता, बट हम डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। हर नए दिन के लिए नया बाय निकालो, क्योंकि आप सेम वेरिएबल को अपडेट कर दोगे तो दूसरा फॉर्मूला इफेक्ट हो जाएगा। अगर आपने बाय अपडेट कर दिया तो यहाँ पर बाय आप यूज कर रहे हो, सेम वेरिएबल को अपडेट मत करना, पहले 2 नए वेरिएबल बनाना, फिर उन दोनों वेरिएबल को एक साथ अपडेट कर देना। न्यू बाय वेरिएबल बनाया जो कि मैक्सिमम है, या तो पिछले बाय का, या फिर पिछले सेल पर आज खरीदना है, बाय करना है, तो प्रॉफिट ऐड या सब्ट्रैक्ट, अगेन पूछ रहा हूँ, क्या प्लस प्राइस या माइनस प्राइस?
माइनस, आज खरीदना है, बाय करना है, तो माइनस ऑफ प्राइस ऑफ आई, माइनस ऑफ प्राइजेस ऑफ आई, कि आज खरीद रहे हैं तो आज का प्राइस के जितने पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आज बेचते हैं तो या तो पिछले वाली ट्रांजेक्शन का ही बेचने का प्रॉफिट ले लो, वरना पिछले जो स्टॉक में आपके पास है बाय वाली स्टेट में, उस स्टॉक को आज बेच दो, तो आज बेचोगे तो प्रॉफिट ऐड होगा। और फिर अपने बाय वाले वेरिएबल को न्यू बाय से, सेल वाले वेरिएबल को न्यू सेल से अपडेट कर देना, लेकिन ये बाद में करना, मतलब डायरेक्टली बस यहाँ पर इसको विदाउट इंटीजर वेरिएबल बनाए बाय को ही अपडेट मत कर देना। ये करोगे तो गलत हो जाएगा। बाय इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बाय, सेल इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सेल गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बाय पहली लाइन में अपडेट कर दोगे तो दूसरी लाइन में बाय आप यूज कर रहे हो, अपडेटेड वेरिएबल यूज कर लोगे गलती से, जो कि नहीं करना। इसलिए पहले दो नए वेरिएबल बनाओ, फिर बाद में अपडेट कर देना दोनों को एक साथ। फाइनली रिटर्न क्या करना है मुझे? फाइनली मेरा फाइनल आंसर सेल में पड़ा है या बाय में पड़ा है? सेल में। सारे स्टॉक्स जितने भी खरीदे सबको बेच दिया, तो मैक्सिमम प्रॉफिट सेल वाला वेरिएबल है। लगेगा ये भी ग्रीडी, जो सीधा कोड देखेगा उसको तो ये ग्रीडी दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये डीपी सॉल्यूशन है, डीपी का टैबुलेशन का स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे प्राइजेस है इंस्टेड ऑफ प्राइस। ठीक है, दिस इज योर डीपी कोड। इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसी पेज पर दिखाता हूँ। एंड इस कोड को देखते हुए आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है कि क्या लग रही है आपको। अगर हम डीपी से करते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रीडी, तो हमको क्या कम टाइम या ज्यादा टाइम लग रहा है, कम स्पेस या ज्यादा स्पेस लग रहा है, या सेम ही है? ग्रीडी में हमने लीनियर टाइम कांस्टेंट स्पेस लिया था। दिखा देता हूँ ग्रीडी क्या था। इस क्वेश्चन का ग्रीडी ये था कि आप हर दिन प्रॉफिट अपडेट कर रहे थे और बाय को सेल बना रहे थे। मतलब कुछ ग्रीडी सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था, वो मैं दोबारा नहीं कर रहा वरना कंफ्यूज हो जाओगे, बट इसका टाइम एंड स्पेस बताने जो लोग आज है। दिस इज योर tabulation कोड विथ स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना एक ही लूप है और कितनी बार चल रहा है वो? जितने भी आ रहे हैं उतनी साइज, यानी ऑर्डर ऑफ एन। और स्पेस की बात करें, क्योंकि हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, हमने एरे नहीं बनाई। बनाने को आप पूरी एरे बना सकते थे, बस फिर आप फॉर्मूला जो लेते वो लेते, बाय ऑफ आई विल बी सेल ऑफ आई माइनस वन बाय ऑफ आई माइनस वन, सेल ऑफ आई विल बी सेल ऑफ आई माइनस वन बाय ऑफ आई माइनस वन। वो आप एरे के ऊपर कर सकते थे, लेकिन हमने दो पॉइंटर से कर लिया, बाय न्यू बाय सेल न्यू सेल, मतलब जैसे फिबोनाची में करते हैं वैसे हमने दो पॉइंटर्स के थ्रू कर लिया। तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है तो कांस्टेंट स्पेस लग रहा है, लेकिन है ये डीपी ही है, ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग, क्योंकि रिकर्जन है, रिकरेंस रिलेशन देख सकते हो आप। प्लीज फटाफट जैसे ही आप लोगों को समझ आ जाए तो डन लिखना है यार चैट में, ताकि हम अगली प्रॉब्लम पे मूव कर पाए। जितना सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया, बट कोई नहीं, समझ आना ज्यादा जरूरी है। और मैंने इसको ये क्यों बोला कि यार ये क्वेश्चन अगर आप रिकर्जन से करते तो आपको मुश्किल लगता, डीपी से अगर आप रिकर्सिवली करते तो मेमोराइजेशन मुश्किल क्यों होती है इसमें? टैबुलेशन वाला कोड तो ये बहुत छोटा सा लग रहा है, बट रिकर्जन का कोड में डीपी टेबल कितनी बड़ी बनती, मतलब कितनी स्टेट्स होती है उसमें डीपी टेबल में? दो स्टेट्स होती। तो मैं कोड दिखा देता हूँ आपको, आप खुद ही कोड देख के बोलोगे रहने दो भैया रिकर्जन तो। रिकर्सिवली कोड जो हमने
मैंने एक बैच में करवा रखा है, जिससे मुझे दिखता था कि लोगों को रिकर्सिव कोड भी मुश्किल लगने लगा था, मतलब डी ये वाले बाय एंड सेल स्टॉक भी मुश्किल लगने लगा था रिकर्सिव वाला कोड देखते हुए। उस दिन के बाद से मैंने रिकर्सिव करवाना ही बंद कर दिया था इसका। एक बार बस ढूंढना पड़ेगा कि यार वो मिल कहाँ गया, ये रहा। हम क्या करेंगे, एक स्टेट लेंगे कि बाय वाली स्टेट है या सेल वाली स्टेट है, और एक आपका इंडेक्स, यानी कौन से दिन आप बात करो, डे डे नंबर। एक तो डे आपकी स्टेट है और एक बाय है या सेल है। बाय होगा, बाय करना होगा तो आप मतलब पिछला वाला ही ले लो आंसर, या फिर पिछले वाले सेल में आज खरीद लो। और अगर आज सेल करना है तो या तो पिछला वाला ही सेल ले लो, या फिर पिछले वाले बाय में आज सेल कर दो। तो बात वही हो रही है, लेकिन 2 DDP बन रहा है और थोड़ा कोड ज्यादा बड़ा है वर्सेस आपके टेबुलेशन के कोड से कंपेयर करें तो इसलिए मैं मेमोराइजेशन नहीं करवाता, लेकिन लॉजिक वही है कि पिछले बाय में सेल करना है या पिछले सेल में बाय करना है, या फिर पिछला ही आंसर प्रोपोगेट करवाना है। क्या है, जो लोग रिकर्जन चाहते हैं रिकर्जन से करना, क्या वो एक बार खुद से ट्राई करेंगे? हो जाएगा, इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस 2 DDP बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। इजी प्रॉब्लम को डिफिकल्ट करने का कोई फायदा है नहीं। इजी टैग दे रखा है क्वेश्चन का, मीडियम है वैसे तो। इसके वेरिएशंस देखें अब, शुड वी डिस्कस वेरिएशंस? बहुत ही छोटे छोटे वेरिएशंस है। ठीक है, पहला वेरिएशन जो आ रहा है, पहले तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस चीज को हटाता हूँ, इस पूरे ग्राफ को कॉपी करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करनी है ना, तो इस वाले क्वेश्चन में तो आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी हो तो इजीली कर लो, बस खरीद लो और बेच दो और दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो। लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो है बाय एंड सेल स्टॉक, इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन ही है बट विद ट्रांजेक्शन फी। जितने भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, हर एक ट्रांजेक्शन के साथ एक फीस लगेगी। अब वो फीस का कुछ अमाउंट होगा जो कि फिक्स होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। सारी ट्रांजेक्शन में सेम फीस लगेगी जो आपको इनपुट में मिलेगी। तो मान लो हमें ये सेम ही एरे मिल रखी है, और इस सेम एरे में हमें जो फीस दे रखी है वो दे रखी है 2 रुपए। कि यार आपको ना 2 रुपए की फीस लगेगी। आप चाहे सीधे ये वाली ट्रांजेक्शन करो, भले ये वाली दो ट्रांजेक्शन करो। दो ट्रांजेक्शन करोगे तो दोनों बार फीस भरनी पड़ेगी, सीधी ट्रांजेक्शन करोगे तो एक ही बार फीस भरनी पड़ेगी। तो क्या अब ये प्रॉब्लम का रिकर्सिव कोड सेम ही होगा, या फिर रिकर्सिव कोड या रिकरेंस रिलेशन फॉर्मूला सेम रहेगा अगर फीस लगेगी हर एक ट्रांजेक्शन के ऊपर दो? क्या जितने फ्रीली हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे थे, क्या अब भी ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने की ट्राई करेंगे? नहीं यार, अब हम ट्राई करेंगे सिर्फ उतनी ट्रांजेक्शन करो जिससे हमें कुछ प्रॉफिट मिल रहा है या फिर जिससे हमें कोई फायदा मिल रहा है। हम फालतू की ट्रांजेक्शन करने से बचेंगे। तो मैं फीस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि कुछ ट्रांजेक्शन आपको हटती हुई दिख जाए। 3 फीस रखते हैं, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी थी जो 2 प्रॉफिट दे रही थी। अब उन ट्रांजेक्शन का क्या कोई फायदा होने वाला है जो मेरे को सिर्फ 2 प्रॉफिट दे रही थी? अगर फीस ही 3 है तो उस ट्रांजेक्शन को करने में ही 3 रुपए लग जाएंगे। नहीं यार, अब कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो सॉल्व करते हैं, डे 1 पर बात करते हैं सबसे पहले। अगर डे 1 पर खरीदना हो, मैं यहीं पर लिखता हूँ, एक अलग से डीपी टेबल नहीं बना रहा। अगर डे 1 पर बाय की बात करें कि आज खरीदना हो तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? डे 1 का प्राइस है 1 रुपए, तो कितने रुपए आपको भरने पड़ेंगे अगर आज आपको खरीदना हो तो? 1 रुपए का लॉस होगा। तक वैभव सक्सेना आप -4 लिख रहे हो, गौरव आप -3 लिख रहे हो। ध्यान से मेरे को बताओ, क्या फीस मुझे तब देनी पड़ेगी जब मेरी ट्रांजेक्शन पूरी होगी, या मेरे को फीस तब देनी पड़ेगी जब मेरी ट्रांजेक्शन चालू होगी? मतलब लॉजिकली तो आप दोनों कर सकते हो, बट आइडियली थोड़ा सोचो कि फीस कब लगती है, जब आप चीज कोई खरीद लेते हो, या फिर आ, मतलब वो सिर्फ चीज आपने आ, खरीदना और बेचना तो थोड़ा अलग हो जाएगा। बट कोई ट्रांजेक्शन पूरी होने पर फीस लगवानी चाहिए, या फिर सिर्फ खरीदने खरीदने पर फीस लग गई? अब बेचोगे या नहीं बेचोगे तब भी फीस लगी रही आपको। व्हाट इज आइडियली करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट? मेरे हिसाब से जो लॉजिकली करेक्ट है वो ये है कि यार कंप्लीट होने पर फीस लगाते हैं। ऑल्दो आप खरीदने पर भी फीस लगा दो तो वो भी सही हो सकता है मेरे ख्याल से, बट जिस तरीके से मैंने पिछले बैचेस में ट्राई करवा रखा है वो उसमें मैंने बेचने पर फीस लगाई है, तो मैं अभी भी बेचने पर फीस लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि बेचना मतलब ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना, बाय करके बेचना, सेल करना, तो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होना। जितनी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी उतनी बार फीस लगेगी, इसलिए मैं
बेचने पर फीस लगा रहा हूँ, ऑल्दो अगर आप खरीदने पर फीस लगाओगे तो वो भी करेक्ट है। अभी हम खरीदने पे फीस नहीं लगाते, तो हमने खरीदा -1 रुपए पर, मतलब 1 रुपए पर खरीद लिया। वर्सेस अगर आज ही बेचना हो तो कितना प्रॉफिट मिलेगा? आपको ये भी अलाउड है कि कुछ भी मत करो, तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा सेल पर? 0 भाई, कुछ भी मत करो, ना खरीदो ना बेचो। तो ये जो बाय था ये कौन सा था? B1 था। ये B1 था। सेल क्या था? खाली था, एम्प्टी। D2 की बात करते हैं। अगर आज बेचना हो, पहले आज खरीदने की बात करते हैं कि आज खरीदना हो तो या तो पहले वाला ही खरीद ले लो -1 प्रॉफिट, या फिर पिछले वाले के आगे आज खरीद लो। तो पिछले वाले के आगे आज खरीदोगे तो 0 -3, -3, तो क्या -3 लें या 0 ही ले लें, सॉरी -1 ले लें? पिछले दिन ही खरीद लें या आज खरीदें? अभी तक तो सेम ही चल रहा है, पिछले दिन ही खरीदना बेटर है, -1 पर ही खरीदना बेटर है। 1 रुपए पर खरीदना वर्सेस 3 रुपए पर खरीदना, 1 रुपए पर खरीदना बेटर है। बट अब ध्यान से बताना सोच के, सेल क्या करते थे? या तो पिछला सेल लेते थे, फॉर्मूला क्या था? जो न्यू सेल था, पहले तो न्यू बाय लिखता हूँ, न्यू बाय था मैक्स ऑफ, या तो पुराना बाय या फिर पुराना सेल में आज बाय कर लिया। न्यू सेल क्या था? या तो पुराना सेल, कि भाई पिछले दिन तक जो भी सेल कर दिए थे बस वही प्रॉफिट उठा लो, वर्सेस जो भी आज बेचोगे उतना आज का प्रॉफिट, मतलब आज का प्राइस ऐड कर लो। तो 0 वर्सेस -1 के आगे आज बेच दिया, तो -1 के आगे आज बेचोगे तो 3 -1 2। तो क्या मुझे 0 वर्सेस 2 लेना चाहिए या फिर 0 वर्सेस कुछ और लेना चाहिए? मतलब क्या मुझे इस ट्रांजेक्शन से प्रॉफिट 2 मिलेगा इस क्वेश्चन में, जिसमें ट्रांजेक्शन फीस भी है साथ में? -1 पर खरीदना और आज 3 रुपए पर बेचना, क्या ये मेरे को 2 प्रॉफिट देगा, गिवन दैट ट्रांजेक्शन फी है हर ट्रांजेक्शन के साथ? कितना प्रॉफिट होगा अगर मैं ये ट्रांजेक्शन करता हूं? तो -1 का प्रॉफिट होगा। काफी बढ़िया। कैसे? आप इस दिन खरीदोगे 1 रुपए पर खरीदना, इस दिन बेचोगे 3 रुपए पर बेचना, 3 -1, ये तो आपका गैप आ गया, लेकिन ट्रांजेक्शन फी जो लगी तो माइनस होगी ना ट्रांजेक्शन फी, तो -3। तो 2 - 3, आपको तो 1 रुपए का लॉस हो गया। तो ये आप प्रॉफिट कमाते 2 रुपए, लेकिन जीएसटी लग गई, क्या करें? तो आप तो क्रिप्टो में नहीं ट्रेड कर सकते। तो एसेंशियली करना क्या है, हम 0 ही प्रॉफिट बेटर ले लेंगे। यार सेल करना है तो मत करो, अभी तो मत करो, अभी तो 0 ही ले लो। क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पर 2 क्यों नहीं आया? पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर 2 आया था। यहाँ पर 2 आया था क्यों? क्योंकि यार इस दिन खरीदो इस दिन बेच दो, वो बेटर था, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं थी। बट अब 2 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यार ट्रांजेक्शन फीस ही 3 रुपए की है। D3 पर बात करते हैं। या तो पिछला ही बाय कर लिया -1 पर, या फिर पिछले सेल के आगे आज बाय करा, तो 0 -2, तो यार -1 ही बेटर है अभी भी। सेल करेंगे तो या तो पिछला ही सेल ले लो 0, या फिर आज सेल कर दो, तो -1 +2 -3, मतलब ट्रांजेक्शन बी, इन दोनों के बीच ट्रांजेक्शन और फीस, ऑब्वियसली 0 ही बेटर है। अभी तक कुछ खरीदो कुछ बेचो मत, अभी तक 0 सेल है। डे 4 पर कोई बताएगा बाय की वैल्यू क्या आएगी? एनीवन? क्या आने वाला है बाय डे 4 के लिए? -1। भाई यार इसी दिन खरीद लो ना, इस दिन क्यों खरीदना? और सेल तो 0 ही था, तो उसमें उसके आगे तो कुछ ऐड करोगे तो वो तो वही रहेगा ना, सेम। लेकिन सेल करेंगे, सेल भी 0 था, तो -1 था, -1 के आगे आज सेल करना, तो 4 -1 3, 3 का प्रॉफिट मिलता, लेकिन 3 की ट्रांजेक्शन फीस लग गई, तो 3 -3 0 का प्रॉफिट मिलेगा, अभी भी सेल 0 है। मतलब ये वाली ट्रांजेक्शन कर भी देते हो, ये वाली 4 से 1 वाली, इस दिन खरीद के इस दिन बेचना, ये 4 रुपए की प्रॉफिट, 4 रुपए बेचना, 1 रुपए खरीदना, ये वाली ट्रांजेक्शन करते हो तो 3 रुपए का प्रॉफिट मिलता, लेकिन फीस लग गई 3 रुपए की, तो 0 प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए सेल अभी भी 0 है। क्या समझ आ रहा है? हमें बस करना क्या है, एसेंशियली सेल में बस फीस को माइनस कर देना, कि अगर जो भी बाय वाली प्रॉफिट थी उसमें आज बेच रहे हो तो आज का प्राइस ऐड कर रहे हो, लेकिन उसमें फीस माइनस कर रहे हो, क्योंकि ट्रांजेक्शन एक कंप्लीट हो रही है, बस एक माइनस फीस आ जाएगा। डे 5 पर पहली बार शायद से कुछ सेल का प्रॉफिट आएगा। बाय में तो क्या ही होगा, बाय में तो -1 ही होगा, बट सेल में अगर आज हमें बेचना अलाउड हो
तो -1 के ऊपर आज बेच देते हैं, यानी इस दिन खरीदते हैं और आज बेच देते हैं। तो 7 -1 6, 6 का प्रॉफिट मिलता, लेकिन उसमें 3 कट गई फीस, लेकिन तब भी 3 का प्रॉफिट मिला। तो क्या 3 का प्रॉफिट मैं उठाना चाहूंगा, यस और नो? क्या मैं 3 का प्रॉफिट उठाऊंगा? अगर मैं इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन करता हूँ, डे 1 से सीधा डे 5 के बीच में, तो वैसे आपको प्रॉफिट मिलता 6 का, लेकिन अभी मिल रहा है 6 - 3 3 का ही, जो कि आप लेना प्रेफर करोगे। तो ये आंसर अलग आ गया, इसी पॉइंट तक आंसर अलग आ गया। विदाउट ट्रांजैक्शन फी अलग है आंसर, विद ट्रांजैक्शन फी अलग है, लेकिन कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना, बस एक माइनस फी ऐड करनी है। सेल वाले स्टेट में फीस लगा दो। क्या इतना ड्राई एंड क्लियर है या फिर और भी करूं? इज दिस मच ड्राई एंड इनफ? बस ये बता दो अगर समझ में आ चुका है तो। क्या ये दोनों ट्रांजेक्शन करनी चाहिए या फिर सिर्फ एक ट्रांजेक्शन करें यहां से यहां तक डायरेक्ट? फीस लग रही है 3 रुपए की, कौन सा बेटर होगा, कोई बताएगा? क्या ये वाला गैप जो कि है 4 - 1, सॉरी 4 - 0, 4 पर 3 रुपए की फीस दें, और फिर ये वाला गैप आएगा, दोबारा से 4 है, दोबारा से 4 रुपए पर 3 रुपए की फीस दें, या फिर डायरेक्टली 8 रुपए पर 3 रुपए की फीस दें? कौन सी बेटर होगी अप्रोच? डायरेक्टली 8 की ट्रांजेक्शन करने के ऊपर एक बार 3 रुपए की फीस दें, या दो दो बार 4 4 रुपए की ट्रांजेक्शन करें और दोनों बार 3 3 रुपए की फीस दें? एक बार वाली बेटर है, क्योंकि एक बार फीस लगेगी, फीस भी तो hefty है, जैसे जीएसटी 18% देती है, ले, लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। 18 तो नहीं, हमसे तो भाई टैक्स के नाम पर 30% काटा जाता है सेल्स सोर्स में, तो मतलब बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 30% तो गया। तो हम ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, D12 और D9 के बीच 8 - 0 की वैसे तो प्रॉफिट होता, बट उसमें से ट्रांजेक्शन फीस चली गई। यहाँ पर कितना था, 7 - 1, उसमें से 3 की ट्रांजेक्शन फीस गई। यहाँ पर 8 - 3, उसमें से ट्रांजेक्शन फीस गई, सॉरी 8 तो प्रॉफिट ही था, उसमें से ट्रांजेक्शन फीस गई थी 3। क्या सबको क्लियर है कि हम कैसे प्रॉफिट निकाल रहे हैं विद ट्रांजेक्शन फीस वाले क्वेश्चन में? ठीक है, पिछला कोड कॉपी कर दें, और पिछले कोड में एक छोटा सा चेंज, वो क्या है, सेल वाले में फीस को माइनस कर देते हैं, दैट्स इट। एक माइनस फी नाम का वेरिएबल ऐड करना। इस कोड को अगले पेज पर, या ठीक है, अगले पेज पर ले चलते हैं। क्या इससे माइनस फीस की वजह से क्या ट्रांजेक्शन, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी चेंज हुई है? टाइम या स्पेस? नहीं, टाइम और स्पेस अभी भी सेम ही है। लीड कोड 714, लीनियर टाइम कांस्टेंट स्पेस में यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व किया आपने। पर्सनली मुझे ये बाय एंड सेल स्टॉक वाली कैटेगरी सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब इस पर इतने वेरिएशन बन सकते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या एक कूल डाउन वाला क्वेश्चन और डिस्कस कर लें? एक कूल डाउन वाला डिस्कस कर लें और क्वेश्चन, मतलब उसके बाद भी टाइम बचता है तो एक और कर लेंगे, बट शुड वी डिस्कस प्रॉब्लम विद कूल डाउन, एक और छोटा सा वेरिएशन इसी में ही? प्लीज अनम्यूट करके बता दो कोई। यस, ठीक है। तो आपको यही सेम ग्राफ मिल सकता है, यही सेम इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन मिल रखे हैं, लेकिन आपको एक कूल डाउन नाम की चीज, एक कूल डाउन नाम का क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अब वो फुलफिल क्या है, वो क्राइटेरिया क्या है कूल डाउन का, वो रीड करते हैं। लीड कोड 309। आपको एक एरे मिल रही है प्राइजेस की, जहां पर हर दिन कुछ ना कुछ प्राइस है,
स्टॉक का, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, लेकिन आप कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो जितनी आप चाहो, यानी इनफाइनाइट ट्रांजेक्शन। दैट इज बाय वन स्टॉक, सेल वन शेयर multiple times with the following restriction: after you sell your stock, you cannot buy stock on the next day. That is, a cool down is there for 1 day. आप अगर किसी दिन मान लो एक्स वाले दिन एक स्टॉक को बेचते हो, तो आप x+1 वाले दिन अगले ही दिन स्टॉक को नहीं खरीद सकते। आपको एक दिन का गैप लेकर चलना पड़ेगा, आपको एक दिन का कूल डाउन मेंटेन करना पड़ेगा। कूल डाउन मतलब आप उस दिन कुछ नहीं कर सकते। और आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन में भी एंगेज नहीं हो सकते, मतलब आप दो लगातार स्टॉक्स एक साथ नहीं खरीद सकते। किसी स्टॉक को खरीद रहे हो तो बेच दो, खरीद रहे हो बेच दो, खरीद रहे हो बेच दो। दो लगातार स्टॉक्स नहीं खरीदना अलाउड। तो मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आज स्टॉक खरीद रहा हूँ, तो बेचने में कोई कूल डाउन नहीं है, इस दिन बेच दो। बट अगर आज बेच रहा हूँ ना, तो अगला खरीदना D3 पर नहीं हो सकता, फिर मेरे को खरीदना D4 पर पड़ेगा। ये चेंज हो जाएगा। मैं D3 पर खरीद नहीं सकता क्योंकि मैंने D2 पर ही बेचा है। तो क्या करेंगे कूल डाउन मेंटेन करने के लिए, किसी को आइडिया? पहले तो क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, करना क्या है, कूल डाउन का मतलब क्या है? कि जिस दिन बेचे उसके बाद एक दिन का कूल डाउन है और फिर खरीदना है। सेल, कूल डाउन, फिर बाय है, ना कि डायरेक्टली सेल के बाद बाय। सेल फिर कूल डाउन फिर बाय। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, स्टार्ट कर देंगे, एक बार ड्राई रन स्टार्ट करते हैं, तो क्या पता ड्राई रन में ही समझ आ जाए। वैसे कोई बताएगा बीच में तो मजा आ जाएगा, आप में से ही कोई। सबसे पहले दिन, पहले तो मेरे को ये बताओ, बिल्कुल हाउस रॉपर जैसा ये वैभव, क्या कूल डाउन मेरे को बाय पर लगेगा या सेल पर लगेगा? मतलब बाय के बाद लगेगा, सेल के बाद लगेगा? इज इट आफ्टर बाय और इज इट आफ्टर सेल? आफ्टर सेल। सेल के बाद एक दिन का कूल डाउन है, बाय के बाद कोई कूल डाउन नहीं है। बाय के बाद इमीडिएटली अगले दिन सेल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम बन जाए जिसमें बाय के बाद कूल डाउन हो, बट इस वाले क्वेश्चन में सेल के बाद कूल डाउन है। आज आप बेच खरीद रहे हो, तो बाय में आपका प्रॉफिट -1, वही सेम। सेल में प्रॉफिट 0, कुछ भी नहीं हो सकता। आज बेच रहे हो तो आप कोई ट्रांजेक्शन फीस तो है नहीं, तो हाँ भाई यही ट्रांजेक्शन कर लो ना। तो बाय में आप बोलोगे कि -1 ही रख लो, क्योंकि कम प्राइस पर खरीदना बेटर है। लेकिन सेल में 2 - 0, आपका 2 बेटर है, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। 3 - 1, 2 रुपए का प्रॉफिट आपको मिल गया। अब अब ध्यान से देखना, इसके बाद पहले दो नोट्स पर तो आंसर सेम था, ये ट्रांजेक्शन पहली हुई 2 रुपए की। अब इसके बाद आंसर चेंज हो जाएगा। D3 पर बात कर रहे हैं। अगर मैं बाय की बात करता हूँ, तो मेरे को कोई बताएगा क्या मेरे को ये वाला बाय देखना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? या फिर ये वाले सेल के बाद ऊपर बाय करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? मतलब इस वाले नोड की बाय कैसे निकाले? प्रीवियस बाय ले लेंगे। या तो प्रीवियस बाय ले लो -1, या फिर अगर आप पिछले सेल के ऊपर बाय करते हो, तो क्या आप ये बोल रहे हो कि भाई 2 रुपए का प्रॉफिट ले लिया, यानी इस दिन खरीदा, इस दिन बेचा और इस दिन दोबारा खरीद लिया? लेकिन क्या ये अलाउड है, खरीदना बेचना दोबारा से खरीद लेना विदाउट एनी कूल डाउन? इज इट अलाउड? इस दिन बेचा सेल, इस दिन खरीदा, क्या बेचने के जस्ट इमीडिएट बाद खरीद सकते हैं, जस्ट अगले ही दिन? नहीं। तो बाय में तो नो डाउट आप बोल रहे हो कि पिछली वैल्यू -1 एक ले सकते हैं, लेकिन सेल के ऊपर आज प्रॉफिट माइनस करते थे हम क्या करते थे न्यू बाय में? या तो पिछला बाय ले लो, ये तो अभी भी करना है, लेकिन सेल के ऊपर प्रॉफिट आज का माइनस करते थे, आज का प्राइस माइनस करते थे। लेकिन ये सेल हम पिछले दिन का नहीं ले सकते यार, क्योंकि पिछले दिन का सेल ले लिया तो आप ये इंश्योर कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि पिछले दिन ही खरीदो और आज बेच दो, तो आप कोई कूल डाउन मेंटेन ही नहीं कर रहे। तो मुझे क्या करना चाहिए, किन दो चीजों में ऑप्शन देना चाहिए? अगर आज मुझे खरीदना है, तो मेरे को लास्ट स्टॉक कब बेचना कंपलसरी हो जाएगा कि क्या उस दिन बेचा हो उसी के बाद खरीद सकता हूँ? अगर D3 पर खरीदना हो, तो कब लास्ट बार मैंने बेचा होना चाहिए स्टॉक? D2 पे। D2 पर तो फिर कूल डाउन होगा ही नहीं। D2 पर बेचा, D3 पर खरीद लिया, कोई कूल डाउन नहीं है, जस्ट अगले ही दिन खरीद लिया।
अगर मेरे को आज खरीदना है और एक दिन का मुझे कम से कम कूल डाउन चाहिए, तो क्या मेरा जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो D1 से पहले पहले या D1 तक खत्म होना चाहिए था, ताकि D2 का कूल डाउन मेंटेन हो पाता? यस और नो? मैं क्या बोलता यार, D1 पर ट्रांजेक्शन खत्म हो जाए, D2 पर मैं कूल डाउन मेंटेन करूं और D3 पर मैं दोबारा से खरीद लूं, तो ये अलाउड है। तो मेरे को जो सेल वाली वैल्यू लेनी है जिसके आगे मुझे माइनस प्राइस करना है, वो ये नहीं लेनी, मुझे ये लेनी है। पिछले दिन की नहीं लेनी, पिछले से पिछले दिन की लेनी है। और जितना ड्राइव करेंगे समझ आएगा। जीरो के आगे आज खरीद लो तो -2 वर्सेस -1, -1 ही बेटर है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि 2 के आगे आज खरीद लो, 2 -2 नहीं कर सकते, 2 -2 अलाउड नहीं है, -1 ही होएगा। विदाउट ट्रांजेक्शन फीस में यहाँ पर जीरो आता था। क्यों? क्योंकि आप क्या कर सकते थे, 2 प्रॉफिट लिया पर 2 पर एक स्टॉक खरीद लिया, तो जीरो आता था। लेकिन अब जीरो नहीं आएगा, अब -1 ही आएगा, क्योंकि उसके आगे आपको खरीदना अलाउड नहीं है, इसके आगे खरीदना अलाउड नहीं है। सेल में क्या, सेल में कोई दिक्कत है क्या? सेल में कूल डाउन जैसी कोई भी प्रॉब्लम आएगी हमारे पास? या तो पिछला ही सेल ले लो, या फिर पिछले बाय के आगे आज सेल कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? पिछले वाले बाय के आगे मान लो अगर पिछला ये वाला दिन होता, किसी के अगले दिन मेरे को बेचना भी हो, तो क्या मैं बेच सकता हूँ? कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, बेचने में कोई भी कूल डाउन नहीं है, मतलब बेचने से पहले, बेचने के बाद है। तो अगर आज बेच रहे हो तो यार पिछले बाय के आगे ले सकते हो, तो इट विल बी -1 प्लस आज का प्रॉफिट 2। तो -1 + 2 1 ले, या फिर पिछला ही प्रॉफिट 2 ले लें। आप बोलोगे पिछला ही प्रॉफिट 2 ले लो, वही बेटर है। मतलब ये वाला प्रॉफिट वर्सेस ये वाला प्रॉफिट, यही वाला बेटर है। और क्लैरिटी के लिए आप D4 पर ध्यान से देखना। बाय कर रहा हूँ तो या तो पिछला ही वैल्यू ले लूंगा कि यार -1 पर बाय कर रहे हैं, इस वाले दिन बाय कर रहे हैं, वर्सेस क्या इस दिन खरीद बेचा हो तो इसके आगे क्या खरीदना अलाउड होना चाहिए? क्या D3 पर खरीदा हो, सॉरी, D3 पर बेचा हो और उसके आगे खरीदना, जस्ट अगले ही दिन खरीदना, इज इट अलाउड? हम कह रहे हैं यस। ऑल्दो यहाँ पे आपको वैल्यू सेम दिख रही है, बट मान लो D3 पर वैल्यू कुछ और होती। मान लो यहाँ पर आप बोलते हैं कि यार आपको ना ये वाला स्टॉक बेचने में 2 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। चलो अभी के लिए इस पर नहीं आते, अभी के लिए आप बोल रहे हो ठीक है, 2 -4, -2 लें या -1 लें, -1 ही ले लेते हैं। सेल में या तो पिछला ही सेल ले लो, या फिर पिछले बाय पे आज सेल कर दो, तो -1 + 4 3 कर दो। यानी ये वाला ट्रांजेक्शन और कर ली, 3। पहले तो 2 रुपए की करी थी, और 2, 2 + 4, सॉरी, -1 + 4। तो आप कह रहे हो -1 + 4 इज 3। तो एक्चुअली आपने ये वाली ट्रांजेक्शन करी है, 3 का मतलब ये वाली ट्रांजेक्शन है, +3 की। क्यों? क्योंकि अगर आपको इन चारों दिनों में मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना हो, जिसमें कूल डाउन मेंटेन कर रहा हूँ, तो क्या ये दो ट्रांजेक्शन दोनों लगातार दिन हो सकती है? खरीदना बेचना क्या अलाउड है विदाउट कूल डाउन? मतलब विद कूल डाउन अलाउड तो नहीं है। आप विदाउट कूल डाउन तो कर सकते हो, विद कूल डाउन नहीं कर सकते। विद कूल डाउन तो सिर्फ 3 का प्रॉफिट मिल पाएगा। इस नोट पर समझ आएगा शम्स आपने गलत आंसर किया था, क्यों किया था। D5 पर अगर मुझे खरीदना हो आज स्टॉक, तो या तो पिछले खरीदने का ही वैल्यू ले लो -1, या फिर पिछले बेचने के आगे क्या करते थे, पिछले बेचने के आगे प्रॉफिट माइनस करते थे, आज का प्राइस माइनस करते थे। तो 3 के आगे आज का प्राइस माइनस करोगे तो 3 -7, -4 वर्सेस -1, तो -1 ही बेटर है अभी भी। चलो अभी भी थोड़ा अलग आंसर नहीं आ रहा। सेल पर बताना कि -1 के आगे आज सेल कर दिया, तो -1 + 6, -1 + 7 6 आया, वर्सेस ओनली 3, 6 बेटर है। लेकिन ये 6 क्या है? क्या ये 6 मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली ट्रांजेक्शन प्लस ये वाली ट्रांजेक्शन प्लस ये वाली तीनों ट्रांजेक्शन है? यानी दो का प्रॉफिट और 3 का प्रॉफिट तीनों है, 6 प्रॉफिट ऐसे मिलेगा? क्या जस्ट इस दिन आपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट करी हो, क्या उसी के आगे आप एक और ट्रांजेक्शन कर सकते हो? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली ट्रांजेक्शन के आगे, 2 वाली के आगे, अब ये वाली आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये वाली, ये 2 रुपए की प्रॉफिट के आगे आप ये वाला 3 रुपए का प्रॉफिट ले सकते हो, तभी 6 आ रहा है। सही कह रहा है, 6 तभी आएगा ना। अगर मैं ये 2 प्रॉफिट लेता हूँ और ये 8 -7 -3, ये आई गेस ठीक है, जो भी है, मतलब ये 6 आई गेस आपका आ रहा है। 2 2 + 3 5 आना चाहिए था, बट ये 6 कैसे आ रहा है?
ऐसे कोई वैल्यू मैंने गलत ले ली होगी, बट क्या ये पॉइंट समझ आ रहा है कि हमें जो न्यू बाय लेना है वो या तो पिछला बाय ले लो, लेकिन जो सेल के आगे माइनस प्राइस करते थे, ये सेल पिछले दिन का सेल नहीं, पिछले से पिछले दिन का सेल लेना है, यानी I-2 का सेल लेना है। क्या ये समझ आ रहा है कि सेल ऑफ I-2 क्यों आया यहाँ पर? इस दिन अगर आज आप खरीदते हो तो आप इस दिन बेच नहीं सकते, आपको इस दिन बेचा होना चाहिए। अगर आज खरीदते हो तो आज नहीं, इस दिन नहीं बेच सकते, इस दिन बेचा होना चाहिए। एक दिन का कूल डाउन मेंटेन करना पड़ेगा, एक दिन का कूल डाउन। तो एसेंशियली फॉर्मूला क्या बनेगा, इस बार हम एरे से कर लेंगे। बाय ऑफ आई विल बी आइदर बाय ऑफ I-1, या तो पिछला ही ले लो, वर्सेस सेल ऑफ I-2, एक दिन का गैप, उसके आगे आज का प्रॉफिट माइनस। तो ये -2 की वजह से हम कूल डाउन मेंटेन कर पा रहे हैं। हालांकि क्या सेल वाली कंडीशन में कोई भी कूल डाउन आएगा? क्या सेल वाले सिनेरियो में कोई भी कूल डाउन मेंटेन करने वाले हम? नहीं यार, सेल वाले सिनेरियो में कोई भी कूल डाउन नहीं करना। मतलब अभी स्टॉक बेच रहे हो तो खरीदने और बेचने के बीच में गैप मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो आप सेल ऑफ आई में क्या कर सकते हो, या तो सेल ऑफ I-1 ही ले लो, या फिर बाय ऑफ I-1 के आगे आज बेच दो, पिछले ही दिन के आगे अगले ही दिन बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में कूल डाउन सिर्फ सेल के बाद था, सेल से पहले नहीं था। क्या ये समझ आया कि यहाँ पर I-2 क्यों आया है? किसी को डाउट है? शम्स, आप भी बता दो यार। यूजुअली आप हमेशा जब भी मैं ड्राइविंग करवाता हूँ तो उल्टा बोलते हो। नहीं किस लिए लिखा है, आने के लिए या फिर नो डाउट्स उसके लिए? नो डाउट्स, ठीक है। तो इस बार हम क्या करते हैं, दो एरे बनाते हैं, क्योंकि हमें पिछले से पिछली वैल्यू चाहिए। तो या तो 3 पॉइंटर बना लो या एक एरे ही बना लो। तो इस बार थोड़ा सिंपल रखने के लिए एक एरे ही बना लेते हैं, एक बाय वाली एरे और एक सेल वाली एरे। शुरू में कोई बता सकता है बाय ऑफ जीरो, सबसे पहले दिन अगर आप खरीदते हो तो क्या प्रॉफिट होगा, और सबसे पहले दिन अगर आप बेच दोगे तो क्या प्रॉफिट होगा? बाय ऑफ जीरो और सेल ऑफ जीरो क्या क्या होना चाहिए? एनीवन? बाय ऑफ जीरो शुड बी माइनस ऑफ प्राइसेस ऑफ जीरो, और सेल ऑफ जीरो ये सेम ही चीज है, इनिशियलाइजेशन सेम हो रही है, ये है माइनस प्राइसेस ऑफ जीरो। सेल ऑफ जीरो में क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो एरे तो वैसे भी जीरो से इनिशियलाइज होती है, तो करने की जरूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट दिन से, I-1 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन प्राइसेस डॉट लेन तक जाएंगे। हमारा न्यू बाय लिखते थे हम पहले, लेकिन आप एरे बनाइए तो बाय ऑफ आई लिखेंगे, न्यू बाय लिखने की जगह एरे का यूज करेंगे। तो बाय ऑफ आई विल बी, या तो पिछला ही बाय ले लो कि यार आज नहीं खरीद रहे, पिछले दिन ही खरीद लेते हैं, तो वही प्रॉफिट लेंगे। वर्सेस अगर आज खरीदना हो तो एक कूल डाउन मेंटेन करना पड़ेगा, पिछले खरीदने में और आज, पिछले बेचने और आज खरीदने में, पिछला सेल और आज बाय में एक दिन का कूल डाउन होना चाहिए। तो सेल ऑफ I-1 नहीं, सेल ऑफ I-2 होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर कूल डाउन मेंटेन करने के लिए -2 ले रहे हैं, सिंपल सा -2 लेना है। और उसमें आज का प्रॉफिट माइनस कर देंगे क्योंकि आज बाय कर रहे हैं, प्राइसेस ऑफ आई माइनस कर दो। वर्सेस सेल ऑफ आई में, या तो सेल ऑफ I-1 प्रोपोगेट करवा दिया वैल्यू, लेकिन क्या सेल में कोई भी कूल डाउन चाहिए? सेल से पहले जो बाय किया हो, क्या बाय और सेल के बीच में कूल डाउन नीड है? नहीं। तो यहाँ पर आप बाय I-1 ही ले सकते हो, उसी के आगे खरीद, उसी के आगे बेच दो। फाइनली हम वैल्यू रिटर्न करेंगे किसकी, बाय की रिटर्न करते हैं या सेल की रिटर्न करते हैं? लास्ट इंडेक्स वाली, सेल की। सेल ऑफ प्राइसेस डॉट लेंथ -1, आखिरी दिन तक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल पाया। हालांकि इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि I-2 एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर I-1 होगा तो, क्योंकि 1 - 2 -1 चला जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में हमें कुछ कंडीशन लिखनी चाहिए कि अगर I मेरा 1 है तो मेरे पास बाय ऑफ आई, सिंपली बस मैं क्या बोल दूंगा, बाय ऑफ आई शुड बी बाय ऑफ I-1 ओनली, क्योंकि ये वाला तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। इट शुड बी सिंपली बाय ऑफ I-1 ओनली।
अदरवाइज अगर आई मेरा इससे बड़ा है तो मैं ये वाली फॉर्मूला लगा दूंगा। इसको मैं ऐसे करता हूँ कि अगर आई मेरा ग्रेटर देन 1 है तो मैं ये वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ। एल्स मैं बाय ऑफ आई को बाय ऑफ आई माइनस 1 ले रहा हूँ, क्योंकि सेल ऑफ आई माइनस 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 - 2 1 - 2 -1 -1 नाम का इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और काफी बढ़िया, रॉन्ग आंसर आ गया। आउटपुट आना चाहिए 3 बट आ रहा है 2। ऐसा क्यों है? क्या कुछ गलत किया हमने? अच्छा, आपको इसमें सेल ऑफ आई माइनस 2 को 0 लेना है, तो एक तरह से आपको मैक्सिमम ऑफ या तो बाय ऑफ आई माइनस 1 या फिर माइनस ऑफ प्राइसेस ऑफ आई, ये दोनों में से जो भी बेटर है वो। मतलब अगर ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो इसको 0 मान लो। ठीक है, अब एक्सेप्टेड आ रहा है। तो थोड़ा सा कोड बड़ा हो चुका है, बट इट इज स्टिल आई गेस छोटा सा वेरिएशन है, ज्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं था। इन टर्म्स ऑफ लॉजिक कोड में थोड़ा सा वेरिएशन आ चुका है। हालांकि आप 2 पॉइंटर से करोगे तो ये हो जाएगा, 2 पॉइंटर से इजीली हो जाएगा। आपको बस 3 लेवल के पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे फिबोनाची में 2 पॉइंटर चाहिए होते हैं, ट्रिबोनाची में 3 चाहिए होते हैं, वैसे यहाँ पे भी हमें हर एक नोड का आंसर पिछली 2 नोड से मिल रहा है। बाय ऑफ आई माइनस 1 सेल ऑफ आई माइनस 2 से मिल रहा है, तो हमें ये दोनों नोड्स के आंसर मेंटेन करने पड़ेंगे, बस इतना सा फर्क है। तो आपको या तो 2 पॉइंटर से करना है तो 2 पॉइंटर से कर सकते हो, या फिर आप पूरी एरे बनाकर ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस लग रहा है बट इतना कोई इशू नहीं है। क्या कोई बता सकता है इस कोड का टाइम एंड स्पेस कितना है? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? लीनियर। लीनियर, काफी बढ़िया। टाइम भी हम एक लीनियर लूप ले रहे हैं, स्पेस भी क्योंकि इस बार हमने एरे यूज करी है तो हम 1D डीपी लीनियर डीपी यूज कर रहे हैं। हालांकि वो लीनियर डीपी स्पेस ऑप्टिमाइज हो सकती है, जरूरी नहीं है आपको स्पेस लेना है। मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब आज की क्लास पूरी 12 बजे तक नहीं लेंगे, इतने पॉइंट तक ही रहेगी। और अब जितने भी क्वेश्चन हमारे पास डीपी के बचे हैं, कितने लोग हैं जो डीएसए सागा के नहीं है, मतलब जो डीएसए 2.0 के बैच के हैं? एक बार भाई चैट में लिखोगे प्लीज, क्योंकि लाइव क्लास में जो आते हैं उन्हीं से पूछना बेटर है, ताकि मैं उस हिसाब से उतना जल्दी डीपी का नेक्स्ट इटरेशन लूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर ओनली इन डीएसए 2.0, नॉट इन डीएसए सागा? वैभव सक्सेना के अलावा कोई नहीं है क्या? सारे ही सागा वाले हैं या बाकी लोग सुन ही नहीं रहे? ठीक है, सारे सागा वाले हैं। तो वैभव आप क्या कर सकते हो, मतलब जब तक डीपी दोबारा कंटिन्यू नहीं होता लेवल 2 का, तब तक आप या तो रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कर सकते हो, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर्ड है आपको, या फिर अगर आपको सागा वाले बैच में आना है तो आप आ सकते हो, बट रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल पाएगी आपको। विदाउट रिकॉर्डिंग्स आना, मतलब सिर्फ लाइव क्लास अटेंड करनी हो तो कर सकते हो। हाँ, नो इश्यूज एक्चुअली, रिकॉर्डिंग मेरे पास है बहुत सारी। कोई नहीं, मतलब लाइव क्लासेस होंगी लेकिन बाद में होंगी। पहले हम ऊप्स, फिर स्टैक एंड क्यू, फिर लिंक लिस्ट, नहीं पहले लिंक लिस्ट फिर स्टैक एंड क्यू करेंगे सागा में। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है एंड करने से पहले?
और देखो यार, अब मेरे को वो जो रोल मिल रखा है मेरी कंपनी में वो बैकएंड रोल है। मतलब मैं जावा प्लस स्प्रिंग बूट प्लस जेपीए में काम करता हूँ। पोस्टग्रेस डेटाबेस है, रेस्ट एपीआई बना रहा हूँ मैं। मतलब हाल फिलहाल आज ही बनाकर हटाऊं, जस्ट इससे पहले। तो मतलब मैं ये देखता हूँ कि जिन लोगों को डीएसए आता है ना, उन लोगों के लिए डेवलपमेंट ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मतलब ऑनेस्टली बताऊं, थोड़ी बहुत शुरू में दिक्कतें आएंगी, मेरे को भी आई, बट आप इजीली कोप अप कर लोगे अगर आपको डीएसए अच्छे से आती है। डेवलपमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो बस उसके टर्मिनोलॉजीज आपको आती हो। जैसे मर्ज स्टैक की टर्मिनोलॉजीज को हो सकता है कुछ अलग होगी, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में आपका पूरे कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू जावा प्लस स्प्रिंग बूट, व्हेन इट कम्स टू बैकएंड डेवलपमेंट, बैकएंड यूजुअली मैंने देखा है कि वो लोग इजीली कर लेते हैं जिनको डीएसए आती है। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर टाइम मतलब इंटरेस्टेड हो तो एक बताऊं। थोड़ा सा रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है और डीएसए एप्लीकेशन भी है। मैं अपने प्रोजेक्ट में जो यूज हो रहा है वो बताना चाहता हूँ। अ, आपको ना क्या करना है, एक छोटा सा यूज केस है। अगर आपको सीक्वल पता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो सीक्वल में क्या होता है, मान लो मुझे एक ऐसी क्वेरी लिखनी है, एक ऐसी क्वेरी जनरेट करनी है जो कि है सेलेक्ट समथिंग, सेलेक्ट सम कॉलम्स फ्रॉम। अब मेरे को वेयर क्लॉज लिखना है, मतलब टेबल के आगे जो भी टेबल का नाम होगा, अब उसके आगे वेयर क्लॉज लिखना है कि अ, जहां पर कुछ कंडीशंस मैच हो, जो आपका रो है या फिर कॉलम है उसमें जो वैल्यूज एट्रीब्यूट तो किसी वैल्यू के बराबर हो। तो आपको कुछ एक कंडीशन दे रखी है, मान लो ए। आपको एक कंडीशन दे रखी है, मान लो बी। आपको एक कंडीशन दे रखी है, मान लो सी। आपको एक कंडीशन दे रखी है, मान लो डी, एंड सो ऑन। आपको बहुत सारी कंडीशन दे रखी है। अब इनके बीच में या तो और ऑपरेटर होगा या एंड ऑपरेटर होगा, या फिर और भी हो सकते हैं, बट अभी के लिए और या एंड मान लेते हैं। और ये नेस्टेड है, ये सारी क्वेरीज नेस्टेड है। तो इसके लिए हमने जो चीज इंप्लीमेंट कर रखी है, वो चीज क्या इंप्लीमेंट कर रखी है, मतलब ये नेस्टेड क्वेरीज सपोर्ट करने के लिए हमने कस्टम काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो, कॉन्फ़िगरेशंस बना रखी है। जिसमें होता क्या है कि आपके पास एक फिल्टर होता है, या फिर आप बोल सकते हो इसको एक कंडीशन होगी, इसको ए बी सी डी को कंडीशन मान सकते हो कि आपका ID 1 है क्या, आपका रोल नंबर 2 है क्या, आपका डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है क्या, एंड सो ऑन। तो कंडीशंस का जो क्लास है, उस क्लास में क्या चीज है, एक तो है आपके पास लिस्ट ऑफ कंडीशन, कंडीशन नाम का ही टाइप है, उसके अंदर एक लिस्ट ऑफ कंडीशन है। और एक आप मान सकते हो बूलियन वेरिएबल है, जो कि डिनोट करता है कि क्या मेरे पास कंडीशन के अंदर एक सिंगल कंडीशन होगी या फिर एक लिस्ट ऑफ कंडीशन होगी। यानी दो वेरिएबल्स हैं, एक तो कंडीशन नाम का एक सिंगल वेरिएबल है या लिस्ट ऑफ कंडीशन है। कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या तो उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट निकलेगा, या फिर उसके अंदर एक सिंगल एंटिटी होगी, सिंगल कंडीशन होगी। या तो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर एक सिंगल कंडीशन। और आपको क्या करना है, इस पूरी एंटिटी को, इस पूरे क्लास को सॉल्व करना है एक सिंपल सी लिस्ट में ट्रेड करके। एक छोटा सा एग्जांपल इस जैसा एक और देता हूँ। एक लीड कोड पर ही क्वेश्चन है, मतलब मेरे को ये लीड कोड से ही समझ आया था, मैंने कर रखा था इसलिए मुझे आता था। फ्लैटन नेस्टेड लिस्ट इटरेटर नाम का एक प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने मेरे साथ डिजाइन पैटर्न कर रखा है या डिजाइन वाली क्लासेस ले रखी हैं, एलएलडी वाली, उनको मैंने ये क्वेश्चन करवाया था जब मैंने इटरेटर डिजाइन पैटर्न करवाया था। एनीवेज, इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक लिस्ट समझ, आपको ये थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा समझ आएगी क्योंकि लिस्ट आप लोगों को आता होगा मोस्टली। एक लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर क्या हो सकता है, या तो एक और लिस्ट हो सकती है, या तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होगी, या फिर एक इंटीजर होगा। या तो एक सिंगल इंटीजर है लिस्ट के अंदर, या फिर एक और लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है। और आपको फ्लैटन करना है उसको, जैसे कि एक लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट निकल गई 1,1, फिर एक इंटीजर निकल गया, फिर एक और लिस्ट निकल गई, और उसको फ्लैटन करना है, आपको एक सिंगल लिस्ट बनानी है। एग्जाम्पल ये भी है, एक लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट है, और आपको फ्लैटन करना है उसको, एक सिंगल लिंक, एक सिंगल एरे बना बना के रिटर्न करना है। तो कैसे करोगे, कोई आइडिया है किसी के पास, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? मैं कोड नहीं दिखा रहा आपको, ऑब्वियसली ना लॉजिक बता रहा। कोई आइडिया जिससे आप इस नेस्टेड लिस्ट को फ्लैटन कर पाओ, इस नेस्टेड लिस्ट को एक सिंगल लिस्ट में बना पाओ? बहुत ही इजी तरीका है वो। अगर आप डीपी कर रहे हो तो आपको आना चाहिए, हिंट दे दिया। क्या कुछ मैं कर सकता हूँ जिससे मैं इस नेस्टेड लिस्ट को एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट कर पाऊँ? रिकर्जन, बिल्कुल। मैं क्या करूंगा, रिकर्सिवली काम करूंगा। पहली लिस्ट होगी,
अगर वो लिस्ट है तो उसको पहले फ्लैटन कर दो, रिकर्सिव कॉल लगा दो। और अगर वो एक इंटीजर है तो उसको रिटर्न कर दो, इंटीजर आ गया भाई। फिर अगला इंटीजर आया तो सिंपली रिटर्न कर दिया। लिस्ट आई तो पहले उसको फ्लैटन करा और फिर उसको रिटर्न कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, वन आया, वन को अपने आउटपुट में ऐड करवा लिया। एक लिस्ट आई तो उस लिस्ट के ऊपर दोबारा से सेम रिकर्सिव फंक्शन फ्लैटन कॉल कर दिया। उसमें एक इंटीजर आया तो वो इंटीजर रिटर्न करा एक आउटपुट में इंसर्ट करके। फिर दोबारा से लिस्ट आई तो दोबारा से उसको फ्लैटन करा। तो इस तरह से काम होता रहेगा। मैं कोड भी दिखा देता हूँ। ये मेरे कोड बेस में, सेल्सफोर्स के कोड बेस में ये सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बस यूज केस अलग है। मतलब ये वाला यूज केस है सीक्वल का। लेकिन इंपॉर्टेंस में क्या बताना चाहता था कि जिन लोगों को डीएसए आता है ना, उन लोगों के लिए डेवलपमेंट करना बहुत आसान होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो करना क्या है, बस एक छोटा सा रिकर्सिव फंक्शन होता है। एक लूप चलाना है, या फिर रिकर्जन भी कर सकते हो, लूप भी चला सकते हो, विद योर विश। अच्छा, इसमें रिकर्जन ही है ये रहा। तो आपने क्या पूछा, क्या वो इंटीजर है? इंटीजर है तो डायरेक्टली आउटपुट में ऐड कर लो। इंटीजर नहीं है, लिस्ट है, तो दोबारा से फ्लैटन कॉल कर दो उस लिस्ट के ऊपर। तो दोबारा आएगा, पूछेगा क्या ये इंटीजर है, तो आउटपुट में ऐड कर दिया। क्या एक लिस्ट है, तो दोबारा से रिकर्जन कॉल कर दी। तो एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल रिकर्जन का, जो कि मेरे कोड बेस में यूज हो रहा है, और जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि डीएसए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट जस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स बट ऑल्सो रिकर्जन, ऑल्सो एल्गोरिथम्स आर इंपॉर्टेंट। दूसरा एग्जांपल एक और, आप लोगों ने हो सकता है ब्लूम फिल्टर नाम की कुछ चीज सुन रखी हो, जिन्होंने क्रिप्टोग्राफी वगैरह, या फिर मे बी कुछ क्रिप्टोग्राफी में ही आता है मेरे ख्याल से, कॉलेज में तो पढ़ रखा होगा। तो एक ब्लूम फिल्टर नाम का कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो वो हमारे टेक्स्ट स्टैक में यूज होता है। हैश मैप तो हर जगह यूज होता है, स्ट्रिंग हर जगह यूज होता है। बाकी आपका प्रायोरिटी क्यू, मतलब इतना यूज है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, जितना आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। सो पॉइंट इज कि यार, इन जो भी नॉलेज आप अभी गैदर कर रहे हो, इसको बस ये मत समझना, मैं समझता था पहले कि बस ये इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, बट एक्चुअल में ये यूज भी आती है कंपनीज में। किसी को कुछ पूछना है एंड करने से पहले? क्या ये इस पॉइंट से बाकी लोग भी एग्री करते हैं कि आप की जो भी डीएसए नॉलेज जो भी अब तक आपने एक्वायर करी है, जो लोग वर्किंग है, क्या वो आप अप्लाई कर पाते हो कंपनी में, या फिर बस पढ़ने पढ़ने का ही है, कुछ एप्लीकेशन नहीं है इन सब चीजों की? व्हाट डू यू फील? यस, किया है अप्लाई। ठीक है, ग्रेट। मतलब मैं तो खुश हो गया था जब मैंने रिकर्जन देखा था अपने कोड बेस में। यार, रिकर्जन भी यूज होता है, काफी बढ़िया। ठीक है, ग्रेट। तो नेक्स्ट क्लास हमारी ओप्स के ऊपर होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर होगी, जहां पर हम क्लासेस बनाना सीखेंगे, ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे। साथ ही साथ मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 क्लासेस होंगी, और उसके बाद ओप्स में कोई भी डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी बार मैं ओप्स पढ़ा चुका हूँ अलग अलग बैचेस में, और एक प्रॉपर मैंने 40 घंटे की, 40 घंटे नहीं, 35 घंटे की कुछ करीब की ओप्स की प्लेलिस्ट बनाई है। तो आई गेस मेरे को जितना और नॉलेज होगा ऊप्स में इस पॉइंट पर, वो मैं सारे डिलीवर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में। तो एंड करते हैं आज की क्लास। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, लेट्स मीट ऑन फ्राइडे।